देखो अब रोम में बनेगा सेकंड ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट का मतलब होता है जब 3 लोग टीम बनाते हैं मिलके। अ ट्रायम्विरेट इज अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल हु शेयर पावर और अथॉरिटी। मैं आपको बता दूं कि ये 3 लोग हैं, लेपिडस, एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर। ये तीनों टीम बनाएंगे मिलके और इनकी टीम कॉन्स्पिरेटर्स को मजा चखाएगी। समझ में आया आपको? 3 लोगों की जो टीम होती है उसको कहा जाता है ट्रायम्विरेट, जब 3 लोग मिलकर शासन करते हैं। तो ये तीनों मिलकर सीजर का बदला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड ट्रायम्विरेट। दोस्तों पहला ट्रायम्विरेट था जूलियस सीजर, पॉम्पे और क्रेसस का। ये तीनों लोग मिलकर रूल कर रहे थे। बाद में सीजर ने पॉम्पे की आर्मी को हरा दिया था और रोम की एक लौती ताकत बन गया था जूलियस सीजर। तो ये पहला ट्रायम्विरेट था। अब सेकंड ट्रायम्विरेट बना है एंटनी, लेपिडस और ऑक्टेवियस सीजर का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ। एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस की एंट्री होती है। एंटनी, दीज मैनी देन शैल डाई, देयर नेम्स आर प्रिक्ड। दोस्तों एक कागज के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें जान से मारना है। जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं जिन्होंने सीजर को मारने में मदद करी है, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो एंटनी कागज की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये वो लोग हैं जो मरेंगे। इन लोगों के नाम को मार कर दिया गया है, इनके नाम के आगे निशान लगा दिया गया है, अब ये मरेंगे। ऑक्टेवियस, टू लेपिडस, योर ब्रदर टू मस्ट डाई, कॉन्सेंट यू लेपिडस। दोस्तों जो लिस्ट बनी हुई है ना कागज पर जिन लोगों का कत्ल होना है, उसमें लेपिडस के भाई का भी नाम है। लेपिडस के भाई का कोई रोल रहा होगा सीजर को मारने का, उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो ऑक्टेवियस लेपिडस से कहता है कि तुम्हारे भाई का नाम भी लिखा हुआ है इसमें, तुम्हारे भाई को भी मारना पड़ेगा। क्या तुम एग्री हो? तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारे भाई का कत्ल हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? लेपिडस, आई डू कंसेंट, हाँ हाँ मैं राजी हूँ, मेरे भाई को मारने के लिए मैं राजी हूँ। ऑक्टेवियस, ब्रेक हिम डाउन एंटनी। ठीक है, तो लेपिडस का जो भाई है ना उसके ऊपर भी निशान लगा दो एंटनी। लेपिडस, अपॉन कंडीशन पब्लिश शैल नॉट लिव, हु इज योर सिस्टर्स सन, मार्क एंटनी। हाँ मेरे भाई के नाम पर लगा दो निशान, कोई दिक्कत नहीं है, मैं राजी हूँ कि मेरा भाई मरे, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि एंटनी तुम्हारी बहन का बेटा जिसका नाम पब्लियस है उसको भी मारना पड़ेगा। ठीक है मार्क एंटनी, तुम्हारी बहन का जो बेटा है ना पब्लियस, उसको भी मारना पड़ेगा। मेरा भाई मर रहा है तो तुम्हारी बहन का बेटा पब्लियस भी मरेगा। एंटनी, ही शैल नॉट लिव, लुक विद अ स्पॉट आई डैम हिम। हाँ हाँ वो भी जिंदा नहीं रहेगा यार, देखो जरा यहाँ पर ये निशान लगा दिया है मैंने इसके नाम के ऊपर, और इस निशान का मतलब ये है कि उसको जान से मार दिया जाएगा। बट लेपिडस, गो यू टू सीजर्स हाउस, फैच द विल हिटर एंड वी शैल डिटरमाइन हाउ टू कट ऑफ सम चार्ज इन लेगेसीज। अच्छा लेपिडस एक काम करो यार, तुम ना सीजर के घर पर जाओ और वहां पर सीजर की विल रखी हुई होगी, उस विल को तुम ले आओ जाके। फिर हम देखेंगे कि सीजर ने जो विल में लिखा है ना जनता को पैसा बांटने का, उस पैसे को हम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों एंटनी को चाहिए पैसा, क्योंकि उसको अपनी आर्मी तैयार करनी है ना भाई, हथियार तैयार करने हैं, घोड़े तैयार करने हैं, लोग जोड़ने हैं, सब चीज़ों में पैसा लगता है। और पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसे का जुगाड़ इसने ये करा है कि सीजर ने जो पैसा अपनी विल में लिखा था कि जनता में ये पैसा बटेगा मेरा, उस पैसे को हम विल में कम कर देंगे। तो ऐसे करने से एंटनी के पास में पैसा बच जाएगा और उस पैसे का वो इस्तेमाल कर पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? हमने पहले वाले सीन में देखा था कि एंटनी ने सीजर की विल को पढ़ा था, उसमें लिखा था कि उसने बहुत सारा पैसा दान किया है लोगों को और सब कुछ अपना बांट दिया लोगों में। अब भाई पैसा तो चाहिए ना एंटनी को, तो पैसा वो उसकी विल से कम कर देगा। तो जो पैसा विल में लिखा हुआ है जनता को बांटने का, उसको कम कर देगा ताकि उसके पास में पैसा बच जाए और उस पैसे से वो लड़ सके। अच्छा एक बात और है, एंटनी ना लेपिडस को बिल्कुल बुद्धू समझता है। एंटनी का ये मानना है कि ये मंदबुद्धि है, इससे ना छोटे मोटे काम कराओ, जैसा भी ये भेज रहा है इसको कि भाई विल लेकर आओ, ये तो छोटा मोटा काम है, कोई भी कर देगा। तो इस काम के ही लायक समझता है ये लेपिडस को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता। लेपिडस, व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर? ठीक है मैं विल लेकर आता हूँ, लेकिन एक बात बताओ कि तुम मुझे मिलोगे कहाँ पर? विल यहीं पर लेकर आ जाऊँ क्या? यहीं पर रहोगे तुम लोग? ऑक्टेवियस, और हियर और टू द कैपिटल? हाँ या तो हम लोग यहीं पर मिलेंगे या फिर हम लोग मिलेंगे कैपिटल में। या तो यहाँ पर आ जाना विल को लेकर, अगर यहाँ पर हम नहीं हुए तो फिर कैपिटल में होंगे। इसके बाद लेपिडस वहाँ से चला गया। एंटनी, दिस इज अ स्लाइट अनमैरिडेबल मैन मेड टू बी सेंट ऑन एरेंड्स। अरे यार ये लेपिडस किसी काम का नहीं है यार, बिल्कुल बेकार इंसान है,
इससे तो बस छोटे मोटे काम करा लो। ये छोटे मोटे काम के लिए ही ठीक है। एरेंट्स का मतलब यहाँ पर है छोटे मोटे काम। Is it fit? The threefold world divided, he should stand one of the three to share it. जब हम ट्राइमविरेट बनाएंगे ना, दुनिया की ताकत को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तब क्या ये ज़रूरी है कि एक हिस्सा हम लैपिडस को भी दें? क्या ये सही होगा कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा लैपिडस को दिया जाए? ये तो इस काबिल है ही नहीं कि इसको एक हिस्सा मिले ताकत का। Octavius, so you thought him and took his voice who should be pricked to die in our black sentence and proscription. तुम्हें ऐसा लगता है? अरे भाई, अभी तो तुमने सारी बातें सुनी है उसकी, क्या क्या बोल रहा था वो। उसने कहा अभी कि मेरे भाई को भी जान से मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके नाम को भी मार कर दो। फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो उसके बारे में, अब भी तुम ऐसा सोच रहे हो। कितना तो सही बंदा है यार, बिल्कुल सही बातें कर रहा था, तुमने भी सुनी है। एंटनी, Octavius, I have seen more days than you, and though we lay these honors on this man to ease ourselves of diverse slanderous loads, he shall but bear them as the as bear gold, the groan and sweat under the business, either led or driven, as we point the way. तुम अभी बच्चे हो ऑक्टेवियस, मैंने तुमसे ज़्यादा दिन देखे हैं, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे पास में। हम लैपिडस को इतनी इज्जत सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि वो हमारे काम में आ सके, हमारा साथ दे सके। जो बुरा काम हम करने जा रहे हैं ना, जो कॉन्स्पिरेटर्स का कत्ल हम करेंगे, उसका इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले सके लैपिडस, इसलिए उसको इतनी इज्जत दे रहे हैं, अपने साथ में बिठा रहे हैं। ये हमारे लिए गधे की तरह है, गधे के जैसा काम करेगा ये हमारे लिए। गधा होता है ना, उसके ऊपर ट्रेजर को रखा जाता है, सोने को रखा जाता है, लादा जाता है उसको, और गधा पूरा बोझ उठाता है सोने का और लेके जाता है ट्रेजर को। और गधा दर्द से तड़पता भी है और बोझ की वजह से उसके पसीने भी छूट जाते हैं, लेकिन गधे को या तो आगे की ओर से खींचा जाता है या फिर पीछे की ओर से धक्का दिया जाता है। जैसा हम गधे को बताएंगे वो वैसा चलेगा बोझ को लेकर, अपनी मर्जी से वो कहीं पर भी नहीं जा सकता। जो हम कहेंगे, जहां पर हम कहेंगे वहीं पर चलेगा वो। एंड हैविंग ब्राउट आवर ट्रेजर वेयर वी विल, देन टेक मी डाउन हिज लोड एंड टर्न हिम ऑफ लाइक टू द एम्प्टी एस टू शेक हिज ईयर्स एंड गेज इन कॉमन्स। और फिर जब गधा हमारा काम कर देगा ना, ट्रेजर को डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा देगा, फिर हम उस गधे पर से बोझ को उठा लेंगे, उसको हल्का कर देंगे। उसके बाद हमारा काम ख़त्म और फिर हम गधे को भगा देंगे घास को चरने के लिए। गधा अपने कान फड़फड़ाएगा और घास को चरेगा। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? मैंने बताया ना आपको कि एंटनी की नज़र में लैपिडस एक गधा है। जिस तरह से गधे के ऊपर बोझ को रखा जाता है, काम करवाया जाता है और काम करवाने के बाद उसको लात मार के चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में वो किसी काम का होता ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही लैपिडस भी है। लैपिडस किसी काम का इंसान नहीं है, इससे छोटे मोटे काम कराएंगे और जब हमारे छोटे मोटे काम हो जाएंगे तो फिर इसको लात मार के भगा देंगे। जिन लोगों की हमने प्लानिंग करी है कत्ल करने की, उनका इल्ज़ाम इसके ऊपर लगा देंगे और जब काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर भगा देंगे इसको। ऑक्टेवियस, यू मे डू योर विल बट ही इज़ अ ट्राइड एंड वैलिएंट सोल्जर। हाँ, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन लैपिडस को भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस्ड और बहुत बहादुर सोल्जर है। एंटनी, सो इज़ माई हॉर्स ऑक्टेवियस, एंड फॉर डैट आई डू अपॉइंट हिम स्टोर ऑफ प्रोवेंडर। It is a creature that I teach to fight, to win, to stop, to run directly on. अरे बहादुर और एक्सपीरियंस तो मेरा घोड़ा भी है ऑक्टेवियस, तो उसको भी क्या राजा बना दूं? और क्योंकि मेरा घोड़ा बहादुर है, मेरे काम में आता है, मेरे काम का है, इसलिए मैं उसको खाना भी देता हूँ। जब मेरी लड़ाई होती है ना, तो मैं अपने घोड़े को डायरेक्शन देता हूँ, उसकी लगाम मेरे हाथ में होती है। मैं उसे बताता हूँ कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना, कहाँ पर मुड़ना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर भागना है, सब कुछ मेरे इशारों पर करता है वो। तो मेरे काम का है, इसलिए मैं उसको खाना भी देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घोड़े को राजा बना दूंगा। His corpuscle motion governed by my spirit and in some taste is lapidus but so he must be taught and trained and bid go forth. घोड़े की पूरी चाल को मैं कंट्रोल करता हूँ, और ये लैपिडस है ना, ये भी घोड़े के जैसे ही है, घोड़े से बढ़कर नहीं है ये। लैपिडस को भी सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि इसे क्या करना है, क्या नहीं करना। A barren spirited fellow, one that feeds on objects, arts and imitations, which out of use and stealed by other men, begin his fashion. ये खोखला इंसान है, खोखला। इसके खुद की कोई सोच है ही नहीं, खुद का कोई दिमाग है ही नहीं। ये तो बस कॉपी करता है, फॉलो करता है लोगों को। ये बस दूसरों के कहने के ऊपर चलता है। ये फेंकी हुई चीज़ों पर काम करता है, नकल करता है। ये दूसरे लोग जो कर रहे होते हैं उनको कॉपी कर लेता है,
खुद से कुछ नहीं कर पाता। डू नॉट टॉक ऑफ हिम बट एज अ प्रॉपर्टी। तो तुम भी अब लेपिडस के बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस यूँ समझो कि वो एक औजार है, एक टूल है जो हमारे काम में आएगा। प्रॉपर्टी से मतलब यहाँ पर है टूल, औजार। तो बस एक छोटा सा औजार है जो हमारे काम में आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम उसके बारे में इतना मत सोचो। एंड नाउ ऑक्टेवियस, लिसन ग्रेट थिंग्स। ब्रूटस एंड कैसियस आर लिविंग पावर। वी मस्ट स्ट्रेट मेक हेड, देयरफॉर लेट आवर अलायंस बी कंबाइंड। अच्छा चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ज़रूरी बात करते हैं हम लोग। देखो, ब्रूटस और कैसियस अपनी आर्मी को तैयार कर रहे हैं और हमें भी तुरंत अपनी आर्मीज को तैयार करना पड़ेगा ताकि हम अपनी ताकत को एकजुट कर सकें, अपनी ताकत को बढ़ा सकें। उनकी आर्मी तैयार हो रही है यार, ब्रूटस और कैसियस की। हमें भी अपनी आर्मी को तैयार करना पड़ेगा। आवर बेस्ट फ्रेंड्स मेड, आवर मीन्स स्ट्रेच्ड, एंड लेट अस प्रेजेंटली गो सिट इन काउंसिल हाउ कवर्ड मैटर्स मे बी बेस्ट डिस्क्लोज्ड एंड ओपन पेरिल्स श्योरेस्ट आंसर्ड। एक बार कंफर्म कर लो कि हमारे जो दोस्त लोग हैं वो हमारे साथ में ही खड़े हैं ना, हमारे साथ में ही है ना। और दूसरे लोगों के साथ में भी कनेक्शंस बनाओ। जितनी दूर तक कनेक्शन बना सकते हो, जितने लोगों को जोड़ सकते हो, उतने लोगों को जोड़ो। चलो अब हम लोग काउंसिल मीटिंग करते हैं, बैठक बिठाते हैं, मीटिंग करते हैं और मीटिंग में अपने अपने प्लान्स को बताते हैं। हर किसी के पास में अपने अपने सीक्रेट प्लान्स होंगे, तो हर कोई अपने सीक्रेट प्लान्स को बताएगा और फिर हम देखेंगे कि हम कैसे जो ख़तरा है उसको टैकल कर सकते हैं। भाई हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, हर किसी के माइंड में एक प्लान होगा, तो वो जो सीक्रेट प्लान है ना हर किसी के माइंड में, वो बताएगा हर कोई। और हमें इन ख़तरों के जवाब को ढूंढना है। जो आसपास ख़तरा मंडरा रहा है ना हमारे ऊपर, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है हमें। ऑक्टेवियस, लेट अस डू सो, for we are at the stake and beat about with many enemies, and some that smile have in their hearts, I fear, millions of mischiefs. चलो ठीक है, करते हैं, क्योंकि हमें चारों तरफ से बहुत सारे दुश्मनों ने घेर रखा है। कुछ लोग जो दोस्त लगते हैं, हो सकता है वो दोस्त ना हो, उनकी इंटेंशन सही ना हो, वो हमारे दुश्मन हो लेकिन हमारे दोस्त बन के फिर रहे हों। इस सीन में ब्रूटस अपनी आर्मी को तैयार कर रहा है लड़ाई के लिए, तो ड्रम्स वगैरह बजाए जा रहे हैं और ब्रूटस के साथ में लूसियस है। लूसियस ब्रूटस का नौकर है और इसी से मिलते जुलते नाम का एक इंसान है, लुसीलियस। नाम में कंफ्यूज मत होना आप लोग, लुसीलियस ब्रूटस का दोस्त है और ये दोस्त होने के साथ साथ में ब्रूटस की आर्मी का कमांडर भी है। ब्रूटस के साथ में पूरी आर्मी है ना उसकी, तो ब्रूटस की आर्मी का कमांडर भी लुसीलियस ही है। और दो कैरेक्टर्स और हैं, टाइटेनियस और पिंडारस। टाइटेनियस ब्रूटस का दोस्त है और पिंडारस कैसियस का सर्वेंट है, उसका नौकर है। और एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो ब्रूटस और कैसियस की ना आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ गलत फहमियाँ आ गई हैं इन दोनों के बीच में। अब वो गलत फहमियाँ क्या हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दोनों के बीच में दरारें आ गई। चलो मैं लाइन बाय लाइन शुरू करता हूँ, आसान करके आपके समझ में आएगा। ब्रूटस, स्टैंड हो। ब्रूटस आर्मी को आदेश दे रहा है, सावधान, ठहर जाओ। आदेश देते ना, कमांड करते हैं कि ठहर जाओ, सावधान, वहीं खड़े रहो जहां हो। लुसीलियस, गिव द वर्ड, हो एंड स्टैंड। लुसीलियस ब्रूटस के आदेश को फॉलो करते हुए कहता है, सावधान, ठहर जाओ। कमांडर है ना ये, तो उसी के आदेश को फॉलो करेगा। देखो आर्मी बहुत बड़ी होती है, लीडर की एक आवाज़ पूरी आर्मी तक नहीं पहुंच सकती, तो बीच बीच में कमांडर होते हैं जो उसके पैगाम को, उसके कमांड को आगे पहुंचाते हैं। तो वो यही कर रहा है लुसीलियस, जो ब्रूटस ने कहा है उसके कमांड को रिपीट कर रहा है। ब्रूटस, व्हाट नाउ? लुसीलियस, इज कैसियस नियर? लुसीलियस, क्या चल रहा है यार, मुझे बताओ, क्या कैसियस यहीं आसपास में है? लुसीलियस, ही इज एट हैंड and Pindarus is come to do you salutation from his master. जी, कैसियस पास में ही है, बहुत करीब है कैसियस, और आपसे मिलने के लिए ना पिंडारस आया है। पिंडारस को उसके मास्टर ने ही भेजा है। दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि पिंडारस कैसियस का सर्वेंट है, नौकर है। तो अब पिंडारस आया है मिलने के लिए ब्रूटस से, और ये इसको कैसियस ने ही भेजा है। ब्रूटस, ही ग्रीट्स मी वेल। चलो ये भी ठीक है, एक अच्छे बढ़िया आदमी को भेजा है कैसियस ने, बढ़िया आदमी है ये, मुझसे अच्छी तरह से मिलता है। Your master, Pindarus, in his own change or by ill officers, hath given me some worthy cause to wish things done, undone. But if he be at hand, I shall be satisfied. दोस्तों यहाँ पर ब्रूटस पिंडारस से बातें कर रहा है। पिंडारस से बोलता है, तुम्हारे जो मालिक है ना पिंडारस, या तो उनकी फीलिंग्स मेरे लिए चेंज हो गई हैं, पलट गई हैं,
या फिर उनको किसी ने कुछ गलत एडवाइस दे दी है, उनके माइंड को बदल दिया है, उनको मैनिपुलेट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कैसियस की। ब्रूटस आगे कहता है कि हमने कुछ चीज़ों को करा था, काश हम उन चीज़ों को नहीं करते, काश हम उन चीज़ों को मिटा सकते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब कैसियस अगर पास में ही है तो उसे आने दो, मैं खुद उससे बात करूँगा और उसका जवाब जानूँगा। दोस्तों मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि ब्रूटस और कैसियस की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ गलत फहमी हो गई है, तो वो यहीं पर बात कर रहा है पिंडायरस से कि तुम्हारे मालिक को किसी ने या तो भड़का दिया या फिर उसका दिमाग पलट गया। चलो कोई बात नहीं, उसको आने दो, मैं खुद उससे बात करूंगा, उसके जवाब को सुनूंगा। पिंडायरस, I do not doubt but that my noble master will appear such as he is, full of regard and honor. मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मालिक कैसियस अपने आप को सही साबित कर देंगे। वो बहुत ही इज्जतदार और महान है और वो ये बात यकीनन साबित कर देंगे, यकीनन साबित कर देंगे कि वो कितने महान, कितने इज्जतदार हैं, कितने बढ़िया इंसान हैं। ब्रूटस, ही इज़ नॉट डाउट इट। हाँ हाँ, मुझे कोई शक नहीं है कैसियस के महान होने पर। अ वर्ड, लुसीलियस टेक्स लुसीलियस असाइड, हाउ ही रिसीव्ड यू, लेट मी बी रिजॉल्व्ड। दोस्तों ब्रूटस लुसीलियस से बात करता है। लुसीलियस जो कि उसका कमांडर है, कहता है लुसीलियस क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। इसके बाद वो लुसीलियस को किनारे में लेके जाता है और पूछता है, मेहरबानी करके मुझे बताओ कि कैसियस तुमसे मिला कैसे था, कैसा उसका रवैया था, कैसा एटीट्यूड था उसका जब तुम उससे मिले थे, क्या वो तुमसे ठीक तरह से मिला था। लुसीलियस, विद कोर्टेसी एंड विद रिस्पेक्ट इनफ बट नॉट विद सच फैमिलियर इंस्टेंसेस। वो इज्जत से तो मिला था मुझसे और अदब से बात करी थी उसने, कोई बदतमीजी नहीं करी थी उसने, लेकिन जिस तरह से सच्चे पक्के दोस्त मिलते हैं ना वैसे नहीं मिला। दोस्तों एक होता है फॉर्मल तरह से मिलना, फॉर्मेलिटी करना, आप जनाब करना, बिठाना, हंसना, ठीक है, और तमीज़ के दायरे में बात करना। और एक होता है जो जब बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स मिलते हैं जिनसे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो उनके सामने हमें परवाह नहीं होती कि हमें कैसे बिहेव करना है। हमारे मन में जो आता है हम बोलते हैं, हमें जैसा मन करता है हम वैसा बिहेव करते हैं। तो लुसीलियस कहता है कि वो अच्छे से तो मिला मुझसे, लेकिन फॉर्मेलिटी निभा रहा था, शायद उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से बहुत ही अच्छे दोस्त मिला करते हैं। नॉर विद सच फ्री एंड फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस एज ही हैड यूज्ड ऑफ ओल्ड। और हमने वैसे बात नहीं करी जैसे दोस्त लोग किया करते हैं, जैसे हम दोस्त लोग आपस में बातें किया करते थे, मिला करते थे, उस तरह से बात नहीं करी। हमारी जो बातें थी ना वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल थी। ब्रूटस, दाउ हैज़ डिस्क्राइब्ड अ हॉट फ्रेंड कूलिंग। अच्छा ऐसी बात है, जो हमारा दोस्त हुआ करता था कभी, उस दोस्ती में अब दूरियां आ गई हैं। जो बातें तुमने मुझे बताई हैं कि कैसियस मुझसे इस तरह से मिला, उन बातों से तो यही मालूम होता है कि कैसियस के दोस्ताने में अब दूरियां आ चुकी हैं और कैसियस अब वो दोस्त नहीं रहा जो हुआ करता था। उसके दोस्ताने में कमी आ गई है। कैसियस अब वैसा दोस्त नहीं रहा जैसा हुआ करता था। एवर नोट लुसीलियस, व्हेन लव बिगिंस टू सिकन एंड डिके इट यूजेथ एन इन्फोर्स्ड सेरेमनी। और इस बात को नोट कर लो लुसीलियस, जब मोहब्बत कम होने लगती है ना तो बस फिर औपचारिकता बचती है, फॉर्मेलिटी बचती है। मतलब जब दिलों में मोहब्बत ही नहीं होगी तो बस लोग नाम के लिए मिलेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। देयर आर नो ट्रिक्स इन प्लेन एंड सिंपल फेथ, बट मैन लाइक हॉर्सेस हॉट एट हैंड make gallant show and promise of their medal, but when they should endure the bloody spur, they fall their crest and, like deceitful jades, sink in the trial. और जो सच्ची दोस्ती होती है ना उसके पीछे कोई भी चालाकियाँ नहीं होती, मक्कारियाँ नहीं होती, कोई फ़ायदा छुपा हुआ नहीं होता। लेकिन जो झूठा इंसान होता है ना, जो खोखला इंसान होता है, झूठा इंसान होता है, वो घोड़े की तरह होता है। जिस तरह से पहली नज़र में घोड़ा बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल वैसे ही झूठा इंसान पहली नज़र में बहुत ही अच्छा लगता है। वो ऐसे दिखाता है जैसे कि बहुत ही बहादुर हो, लेकिन जब कोई परेशानी आती है बहुत ही आसानी से वो गिव अप कर देता है परेशानी में और हार मान लेता है। जिस तरह से एक बेकार घोड़ा होता है ना, वैसे ही वो गर्दन झुकाकर हार को मान लेता है। देखो यहाँ पर घोड़े से कंपैरिजन होता है। घोड़ा जब स्टार्टिंग में दिखाई देता है तो सभी घोड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई घोड़ा बेकार लग रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, सभी अच्छे लगते हैं घोड़े तो। लेकिन जब घोड़े के ऊपर परेशानी आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो जो बेकार घोड़ा होता है वो गिव अप कर देता है, हार मान लेता है। बिल्कुल वैसे इंसान के साथ में भी होता है। जो झूठा मक्कार इंसान होता है स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई ज़रा सी परेशानी आई फ़ौरन उसने गिव अप कर दिया और हार को मान लिया। और बता रहे हैं कि जो सच्ची दोस्ती होती है ना उसमें कोई भी चालाकियाँ मक्कारियों की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों इसी दौरान ढोल बजने की आवाज़ आने लगती है तो ब्रूटस लुसीलियस से पूछता है, कम्स हिज आर्मी ऑन, क्या कैसियस की आर्मी आ रही है। लुसीलियस, दे मीन दिस नाइट इन सार्डिस टू बी क्वार्टर्ड।
द ग्रेटर पार्ट, द हॉर्स इन जनरल, आर कम विद कैसियस। कैसियस की आर्मी का ये प्लान है कि वो रात को सार्डिस में ठहरेंगे। सार्डिस एक जगह का नाम है और यहीं पर कैसियस की आर्मी रात गुजारेगी। सेना का बड़ा हिस्सा कैसियस के पास में ही है। जितने भी घुड़सवार हैं ना सेना में, वो सब कैसियस के पास में ही है और वो सब कैसियस के साथ में ही आएंगे। मतलब ब्रूटस जो है ना उसके पास में पैदल सेना है और कैसियस के पास में घुड़सवार हैं। जो बड़ी सेना का हिस्सा है वो कैसियस के पास में है, जो ताकतवर हिस्सा है सेना का, जो मेन हिस्सा है वो कैसियस के पास में है। तो लुसीलियस यहाँ पर बता रहा है कि भाई कैसियस का तो रात का प्लान है सार्डिस में रुकने का अपनी आर्मी के साथ में। ब्रूटस, हार्क, ही इज अराइव्ड, मार्च जेंटली ऑन टू मीट हिम। अरे देखो कैसियस तो आ गया, चलो नम्र होके उससे मिलने चलते हैं। और हमारी चाल ढाल में कोई भी नफरत नहीं होनी चाहिए, कोई भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से जेंटली हम कैसियस से मिलेंगे। तो कैसियस की एंट्री हो गई है अपनी आर्मी के साथ में। कैसियस, स्टैंड हो। कैसियस भी अपनी आर्मी को कमांड देता है, रुक जाओ। ब्रूटस, स्टैंड हो, स्पीक द वर्ड अलोंग। ब्रूटस भी कमांडर को ऑर्डर देता है सावधान होने का, इस ऑर्डर को आगे पहुंचाया जाए। मैंने आपको बताया था ना कि सेना बहुत बड़ी होती है, सब जगह पर आवाज़ नहीं पहुंच पाती लीडर की। तो जो कमांडर्स होते हैं ना वो लीडर के ऑर्डर को पास करते रहते हैं, जो भी लीडर कहेगा उसके ऑर्डर को पास करते रहेंगे। तो उन्हीं कमांडर्स को ब्रूटस ने ऑर्डर दिया है पास करने को। कहा है कि सावधान हो जाओ, खड़े हो जाओ बिना हलचल के। फर्स्ट कमांडर, स्टैंड। तो पहला कमांडर कमांड पास करता है, सावधान। सेकंड सोल्जर, स्टैंड। फिर दूसरा सोल्जर उसकी कमांड को पास करता है। थर्ड सोल्जर, स्टैंड। और फिर उसके बाद तीसरा सोल्जर, कैसियस, मोस्ट नोबल ब्रदर, यू हैव डन मी रॉन्ग। मेरे सबसे प्यारे भाई, तुमने मेरे साथ में गलत किया है। ब्रूटस, जज मी यू गॉड्स, रॉन्ग आई माइन एनिमीज, एंड इफ नॉट सो हाउ शुड आई रॉन्ग अ ब्रदर। अच्छा जी, मैंने गलत किया है? अरे गॉड को जज करने दो, वही बेहतर होगा भैया, ज़्यादा जज वज मत करो मुझे। एक बात बताओ यार, मैंने आज तक अपने दुश्मनों को गलत ट्रीट नहीं किया, अपने दुश्मन तक को धोखा नहीं दिया, तो भला मैं कैसे अपने भाई के साथ में कुछ गलत कर सकता हूँ? दुश्मन तक के साथ में तो मैंने कभी गलत किया नहीं, तो भाई के साथ में कैसे गलत कर दूंगा यार? कैसियस, ब्रूटस, दिस सोबर फॉर्म ऑफ योर्स हाइड्स रॉन्ग्स एंड व्हेन यू डू देम। ब्रूटस, तुम्हारी जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना, भोला चेहरा है ना, ये छुपा रहा है तुम्हारे गलत कर्मों को, तुम्हारे गलत कारनामों को। तुम्हारा ये भोला चेहरा, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें छुपा लेती हैं, और जो कारनामे तुमने मेरे साथ में किए हैं उनको छुपा लेती हैं। और जो तुमने किया। दोस्तों, कैसियस कुछ कह ही रहा होता है कि तभी ब्रूटस उसकी बात को काट देता है। यहाँ पर डैश लगा हुआ है ना, डैश का मतलब ये है कि कैसियस की बात अधूरी रह गई। उसको रोक देता है ब्रूटस और बोलता है, ब्रूटस, कैसियस, बी कॉन्टेंट, स्पीक योर ग्रीफ सॉफ्टली, आई डू नो यू वेल। कैसियस, शांत हो जाओ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो तुम्हें इस तरह से अपनी शिकायतें गला फाड़ फाड़ के चिल्लानी नहीं चाहिए, आराम से बात करो यार। Before the eyes of both our armies here, we should perceive nothing but love from us. Let us not rankle, bid them move away. अच्छा चलो एक काम करते हैं, अपनी अपनी आर्मी के सामने बहस नहीं करते। हमारे जो लोग खड़े हैं, आर्मी खड़ी है यहाँ पर, हमें इन्हें सिर्फ ये दिखाना है कि हमारे बीच में कोई भी गड़बड़ नहीं है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारे बीच में बहुत प्यार है। अपनी आर्मी से कहो कि यहाँ से पीछे हट जाए। आर्मी के सामने क्यों झगड़ा कर रहे हो यार? आर्मी से कहो कि थोड़ा सा पीछे हट जाए। आर्मी को तो हमें ये दिखाना है कि हमारे बीच में बहुत प्यार है। Then in my tent, Cassius, enlarge your griefs and I will give you audience. और फिर मेरे टेंट में चलो और सारी की सारी शिकायतें करना टेंट में, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें सुनूंगा। कैसियस, पिंडारस, bid our commanders lead their charges off a little from this ground. दोस्तों, पिंडारस कैसियस का सर्वेंट है, मैंने आपको बताया था। तो कैसियस पिंडारस से कहता है, पिंडारस, हमारे कमांडर से जाके कहो कि वो हमारे सोल्जर्स को यहाँ से थोड़ा सा दूर ले जाएं। ब्रूटस, लुसीलियस, डू यू द लाइक एंड लेट नो मैन कम टू आवर टेंट टिल वी हैव डन आवर कॉन्फ्रेंस। लेट लूसियस एंड टाइटेनियस गार्ड आवर डोर। अब ब्रूटस भी अपने कमांडर लुसीलियस को आदेश देता है, बोलता है, लुसीलियस, तुम भी यही करो और हमारे टेंट के आसपास किसी भी आदमी को आने मत देना। जब तक हम दोनों की बातें चल रही हैं ना, हम लोग बातें कर रहे हैं, तब तक हमारे टेंट के आसपास किसी को भी भटकने मत देना। और एक काम करो, लूसियस और टाइटेनियस को बोलो कि वो हमारे दरवाजे पर पहरा दें, हमारे दरवाजे को गार्ड करें। इसके बाद कैसियस और ब्रूटस को छोड़कर बाकी सभी लोग स्टेज के ऊपर से चले गए और एक्ट 4 सीन 2 यहीं पर ख़त्म होता है।
सीन 2 में हमने देखा था कि कैसियस और ब्रूटस के बीच में दरार आ गई है, आपस में दोनों लड़ रहे हैं। तो एक्ट 4 सीन 3 में इनकी लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। अभी ये दोनों ब्रूटस के टेंट में हैं। कैसियस, डेड यू हैव रॉन्ग्ड मी डॉ द बियर इन दिस। यू हैव कंडेम्ड एंड नोटेड लूसियस पैला फॉर टेकिंग ब्राइब्स हियर टू द सार्डियंस। तुमने सबके सामने लूसियस पैला की बेइज्जती करी है, उसको अपराधी ठहराया है, और ऐसा करके तुमने सही नहीं किया। तुमने इल्ज़ाम लगाया है लूसियस पैला पर सार्डिनियंस से रिश्वत खाने का। देखो, अभी कैसियस और ब्रूटस ने डेरा डाल रखा है सार्डिस में। सार्डिस एक जगह का नाम है और सार्डिस में रहने वाले लोगों को कहा जाता है सार्डियंस। फिलहाल सार्डिस में हैं ये लोग, लेकिन इस जगह को भी ये लोग छोड़ देंगे, यहाँ से भी शिफ्ट हो जाएंगे। खैर, काम की बात आप ये समझो कि लूसियस पैला कैसियस का आदमी है, और कैसियस इस बात से भड़का हुआ है कि तुमने मेरे आदमी पर इल्ज़ाम लगाया कैसे, तुमने बेइज्जती करी सबके सामने उसकी, और तुमने ये कह कैसे दिया कि उसने सार्डियंस से रिश्वत खाई है। Wherein my letters preying on his side because I knew the man were slighted off. और बेइज्जत करने के बाद जब मैंने तुम्हें लेटर्स लिखे तो तुमने उन लेटर्स को भी इग्नोर कर दिया। उन लेटर्स में मैंने लिखा था कि थोड़ा दिमाग ठंडा रखो, थोड़ा नरमी से काम लो लूसियस पैला के साथ में, क्योंकि मैं जानता था उसे, मैं जानता था, मुझे पता था कि लूसियस पैला ऐसा इंसान नहीं है। जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो गलत है। मैंने तुम्हें लेटर्स लिखे थे, कहा था तुमसे कि अपना दिमाग ठंडा रखो, उसके साथ में नरमी से रहो, लेकिन तुमने उन लेटर्स को भी इग्नोर कर दिया। ब्रूटस, यू रॉन्ग्ड योरसेल्फ टू राइट इन सच अ केस। अरे तुमने खुद के साथ में गलत किया है यार, ऐसे इंसान को सपोर्ट करके। वो इंसान ही गलत है, तुम्हें उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, तुमने खुद के साथ गलत किया उस इंसान को सपोर्ट करके। Cassius, in such a time as this, it is not meet that every nice offense should bear his comment. अच्छा, खैर अभी ऐसा वक्त नहीं है कि हम छोटे छोटे विवाद पर फोकस करें, छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ लड़ें। इस नाजुक समय में, वॉर की सिचुएशन में बात का पतंगड़ ना बनाओ, छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर ना बताओ। Brutus, let me tell you, Cassius, you yourself are much condemned to have an itching palm. कैसियस, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पर खुद कई बार रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा है। इचिंग पाम का मतलब यहाँ पर है रिश्वत लेना, ब्राइब लेना। तो कह रहा है कि तुम तो खुद बेईमान हो, तुम पर तो खुद कई बार रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा है कैसियस। टू सेल एंड मार्ट योर ऑफिसेस फॉर गोल्ड टू अनडिजर्वर्स। तुम पर इल्ज़ाम लगा है अपनी आर्मी में पोजीशंस को बेचने का उन लोगों को जो डिजर्विंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कमांडर की पोस्ट निकली है आर्मी में, अब मैं एकदम बेकार हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ कि कमांडर बनाया जाए, लेकिन मेरे पास में ना पैसा है, तो मैं पैसा देता हूँ कैसियस को, और पैसा खाकर कैसियस मुझे कमांडर बना देता है। तो ये भी एक करप्शन है। कैसियस के पास में ताकत है, वो आर्मी में किसी को भी कोई भी पोजीशन दे सकता है, तो वो पैसा खाकर जो लोग अनडिजर्विंग है उनको अच्छी पोजीशन पर बिठा रहा है। ये इल्ज़ाम लगाया ब्रूटस ने। ब्रूटस कहता है कैसियस, तुम लूसियस पैला को तो छोड़ ही दो, तुम खुद रिश्वत खाते हो यार, आर्मी में पोजीशंस को बेचा करते हो तुम। कैसियस, आई एन इचिंग पाम, यू नो दैट यू आर ब्रूटस डेट स्पीक दिस, और बाय द गॉड्स दिस स्पीच वर एल्स यूर लॉस्ट। मैं, और वो भी करप्ट। तुम्हें पता है अगर तुम ब्रूटस नहीं होते ना, तो गॉड की कसम खाकर कहता हूं ये तुम्हारी आखिरी अल्फाज होते। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता मैं इतना कहने पर। ब्रूटस हो इसलिए अभी तक यहाँ पर जिंदा खड़े हो। ब्रूटस, द नेम ऑफ कैसियस ऑनर्स दिस करप्शन एंड चेस्टाइसमेंट डॉट देयरफॉर हाइड हिज हेड। दोस्तों, इन लाइंस को ना बहुत सारी जगहों पर गलत पढ़ाया जा रहा है, तो इसका सही मतलब ये होगा कि तुम कैसियस हो इस वजह से अभी तक बचे हुए हो, तुम्हें सजा नहीं दी गई तुम्हारे करप्शन की, तुम अनपनिश्ड हो, महफूज हो, तुम्हें सजा नहीं दी गई क्योंकि तुम हो कैसियस, तुम्हारे पास में ताकत है, पोजीशन है, इस वजह से तुम अभी तक बचे हुए हो। अगर तुम इतनी ताकत नहीं होती, अगर तुम कैसियस नहीं होते, तो फिर तुम्हें सज़ा मिल चुकी होती। समझ में आ रहा है आपको? कहता है कि तुम्हारी पोजीशन बड़ी है, बड़ा नाम है तुम्हारा, और ये बड़ा नाम ही तुम्हारे काले कारनामों को छुपा लेता है, तुम्हारे करप्शन को छुपा लेता है, और तुम कैसियस हो इसलिए अभी तक बचे हुए हो। कैसियस, चेस्टाइसमेंट, बचा हुआ हूं। कैसियस बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया ये सब बातें सुनकर। ब्रूटस, रिमेंबर मार्च, द आइड्स ऑफ मार्च रिमेंबर, डिड नॉट ग्रेट जूलियस ब्लीड फॉर जस्टिस सेक? व्हाट विलन टच्ड हिज बॉडी दैट डिड स्ट्रैप एंड नॉट फॉर जस्टिस? मार्च को याद करो, 15 मार्च, याद करो 15 मार्च को। क्या उस दिन हमने महान सीजर को इंसाफ के लिए नहीं मारा था?
मारा था ना, इंसाफ के लिए तो मारा था 15 मार्च को सीजर को। और अगर सीजर को किसी ने न्याय के खातिर नहीं मारा तो फिर वो दुश्मन है। मतलब सीजर को मारने का सिर्फ एक ही रीजन था कि कंट्री सही तरह से चले, जस्टिस रहे, न्याय रहे। अगर हम में से किसी ने भी जस्टिस के अलावा किसी और रीजन से सीजर को मारा है तो फिर वो दुश्मन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके टीचर ने ना आपकी पिटाई कर दी। हल्का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो टीचर ने मारा आपको। अब टीचर के मारने का सिर्फ यही रीजन हो सकता है कि आपने कोई शैतानी करी होगी, अच्छे मार्क्स आप नहीं लेकर आए होंगे तो पनिशमेंट दी आपको। लेकिन अगर टीचर का पनिशमेंट देने का कोई और रीजन है तो फिर वो टीचर बहुत बुरा है, बदमाश है, विलन है। सेम यही चीज वो बता रहा है कि सीजर को सजा दी गई थी, पनिश किया गया था उसको क्योंकि वो गद्दारी कर रहा था। जस्टिस के लिए हमने उसे मारा है, अपने पर्सनल फायदे के लिए थोड़ी मारा है। और अगर जस्टिस के लिए नहीं मारा किसी ने, किसी और रीजन की वजह से सीजर को मारा गया तो फिर वो दुश्मन है। What shall one of us that struck the foremost man of all this world but for supporting robbers? Shall we now contaminate our fingers with base bribes? क्या हमने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को जान से मारा ताकि रिश्वत ली जा सके? क्या हम अब अपने हाथों को काला करेंगे, रिश्वत लेने लगेंगे? दोस्तों यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि सीजर को मारा गया था देश की भलाई के लिए, जस्टिस के लिए। लेकिन सीजर को मारने के बाद ये सब करप्शन चल रहा है, रिश्वत चल रही है, बुरे काम चल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी मारा गया था कि तुम यहाँ पर रिश्वत खोरी करो, यहाँ पर तुम रिश्वत लो। इसलिए थोड़ी लड़े थे आज़ादी के लिए कि तुम यहाँ पर बुरे काम करो। एंड सेल द माइटी स्पेस ऑफ आवर लार्ज ऑनर्स फॉर सो मच ट्रैश एज मे बी ग्रास्प्ड दस। तो क्या रिश्वत खा के हम अपनी इज्जतों को बेच दें? आई हैड रेदर बी अ डॉग एंड बे द मून देन सच अ रोमन। ऐसा रिश्वतखोर रोमन बनने से बेहतर तो ये होगा कि मैं कुत्ता हो जाऊं, कुत्ता जो चांद को देखकर चिल्लाए। कैसियस, ब्रूडस, बेट नॉट मी, आई विल नॉट एंड्योर इट। यू फॉरगेट योरसेल्फ टू हैच मी इन। आई एम अ सोल्जर, आई ओल्डर इन प्रैक्टिस, एबलर देन योरसेल्फ टू मेक कंडीशंस। अरे यार, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा तुम्हारा ये लहजा। इस तरह से तुम बातें कर रहे हो, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। तुम भूल रहे हो अपनी औकात। मैं एक सोल्जर हूँ और तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ और तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ मैं। बहुत गुस्सा हो गया कैसियस। अब देखो ब्रूटस कितना ज़्यादा गुस्सा होगा। ब्रूटस, गो डू। यू आर नॉट। कैसियस, हाँ, मजाक करना बंद करो, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो कैसियस। कैसियस, आई एम, तुमसे बेहतर हूँ मैं। ब्रूटस, आई से यू आर नॉट। मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। कैसियस, अर्ज मी नो मोर, आई शैल फॉरगेट माई सेल्फ, हैव माइंड अपॉन योर हेल्थ, टेम्प्ट मी नो फर्दर। मुझे ललकारना बंद करो वरना मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाऊंगा। अपनी सेहत के बारे में सोचो, मुझे गुस्सा न दिलाओ। ब्रूटस, अवे स्लाइट मैन, अबे जा ना टुच्चे आदमी। इस तरह से बोलता है ब्रूटस। कैसियस, इज इट पॉसिबल? दोस्तों कैसियस को यकीन नहीं होता कि ब्रूटस इस तरह की बातें कर रहा है। बड़ा मक्कार है, बड़ा चालाक इंसान है। आपको पता है ना, ये लड़ेगा नहीं, सिर्फ बातें बातें बनाएगा। तो अब ब्रूटस के ऊपर कुछ असर तो हो नहीं रहा, वो डर तो रहा है नहीं। तो अब यहाँ पर कैसियस ने कहा कि वो कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है कि वाकई में तुम ऐसा कह रहे हो मुझे? क्या ये पॉसिबल है? तुम ऐसा बोल सकते हो मुझे? ब्रूटस कहता है, हियर मी फॉर आई विल स्पीक। मस्ट आई गिव एंड रूम टू योर रैश कॉलर? Shall I be frightened when a madman stares? अच्छा मेरी बात सुनो यार, ये जो तुम गुस्सा कर रहे हो ना, चिल्ला रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो, क्या मैं इससे डरूंगा? चल बक बक। क्या मैं डरूंगा जब कोई पागल आदमी मुझे घूरेगा? बिल्कुल नहीं डरूंगा मैं। कैसियस, ओ ये गॉड्स, मस्ट आई एंड्योर ऑल दिस? ओ गॉड्स, क्या मुझे ये सब बर्दाश्त करना चाहिए? ब्रूटस, ऑल दिस, आई मोर। Fret till your proud heart break. Go show your slaves how choleric you are and make your bondmen tremble. Must I birch? Must I observe you? Must I stand and crouch under your testy humor? By the gods, you shall digest the venom of your spleen, though it do split you. हाँ, ये सब सुनना पड़ेगा और इससे ज़्यादा सुनना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मैं सुनाऊंगा तुम्हें। तुम गुस्सा करो और तब तक गुस्सा करो जब तक तुम्हारा ये घमंड टूट के चूर न हो जाए। जाओ ये गुस्सा अपने आदमियों को दिखाओ, अपने सैनिकों को दिखाओ ये गुस्सा जाके, और जाके अपने नौकरों को डराओ अपने गुस्से से। मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। क्या मैं डर के छुप जाऊं जब तुम्हें गुस्सा आए? जी नहीं,
मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे गुस्से से डर जाए। गॉड की कसम, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा मुझसे बात करने से पहले। तुम्हें इस जहरीले गुस्से को पीना पड़ेगा मुझसे बात करने से पहले। अपने गुस्से को शांत करना होगा, तभी बात होगी। फॉर फ्रॉम दिस डे फोर्थ I'll use you for my mirth, yeah, for my laughter, when you are waspish. और आज के बाद से जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा ना, तो तुम्हारे गुस्से को देखकर मुझे हंसी आएगी। पूरा धो दिया है ब्रूटस ने कैसियस को, और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ये सीन पढ़कर। आपको कैसा लग रहा है मुझे बताओ कमेंट्स में लिखकर। तो खूब अच्छी तरह से उसकी धुलाई कर रहा है। कैसियस, इज इट कम टू दिस? क्या मुझे ये सब सुनना पड़ेगा अब? Brutus, you say you are a better soldier, let it appear so. Make your wandering true, and it shall please me well. For mine own part, I shall be glad to learn of noble man. तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे बेहतर सोल्जर हो। चलो साबित करो कि तुम मुझसे बेहतर हो। साबित करो मुझसे बेहतर सोल्जर हो। जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो कि मैं यूं हूं, मैं वो हूं, मैं यूं हूं। चलो साबित करो यार। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम अपने लफ्ज़ों पर खरे उतरते हो तो। मुझे तो हमेशा बहुत खुशी होती है जब मैं महान लोगों से कुछ सीखता हूँ। मुझे कुछ सीखने को मिलता है महान लोगों से। चलो साबित करो। कैसियस, यू रॉन्ग मी एवरी वे। यू रॉन्ग मी ब्रूटस। आई सेड एन एल्डर सोल्जर, नॉट अ बेटर। डिड आई से बेटर? तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल रहे हो ब्रूटस। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं बेहतर सोल्जर हूँ। मैंने कहा था कि मैं एल्डर सोल्जर हूँ, मतलब तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। क्या मैंने ये कहा था कि मैं बेहतर हूँ? ब्रूटस, इफ़ यू डिड आई केयर नॉट। अगर तुमने कहा भी है ना कि तुम बेहतर हो, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसियस, व्हेन सीजर लिव्ड ही डज नॉट दस हैव मूव्ड मी। जब सीजर जिंदा था ना, तब उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे इस तरह से गुस्सा दिलाए। सीजर तक की हिम्मत नहीं थी कि मुझे इस तरह से गुस्सा दिलाए। ब्रूटस, पीस पीस, यू डज नॉट सो हैव टेम्प्टेड हिम। अरे बस करो यार, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि तुम सीजर को भड़का सको। कैसियस, आई डज नॉट। मेरी हिम्मत नहीं होती, मेरी हिम्मत नहीं होती सीजर को भड़काने की। ब्रूटस, नो, नहीं होती तुम्हारी हिम्मत। कैसियस, व्हाट? डज नॉट टेम्प्ट हिम? क्या मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं सीजर को भड़का सकूं? बार बार एक ही चीज को दोहराया जा रहा है कैसियस। ब्रूटस, फॉर योर लाइफ यू डज नॉट। तुम्हें अपनी जान प्यारी थी ना, तुम्हें अपनी जान का डर था। तुम जानते थे कि तुम जिंदा नहीं रहोगे अगर सीजर को भड़का दिया तो। इस वजह से तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि तुम उसे भड़का सको, क्योंकि तुम्हें अपनी जान प्यारी थी। कैसियस, डू नॉट प्रिज्यूम टू मच अपॉन माई लव। आई मे डू डैट आई शैल बी सॉरी फॉर। मेरे प्यार का इतना फायदा मत उठाओ ब्रूटस। तुमसे प्यार करता हूँ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतना सब कुछ बोल दोगे। मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिसकी वजह से बाद में मुझे पछताना पड़ेगा, मुझे पछतावा होगा। ब्रूटस, यू हैव डन दैट यू शुड बी सॉरी फॉर। अरे तुम वो काम ऑलरेडी कर चुके हो जिसकी वजह से तुम्हें पछतावा हो। देयर इज नो टेरर कैसियस इन योर थ्रेड्स, फॉर आई एम आर्म्ड सो स्ट्रॉन्ग इन ऑनेस्टी दैट दे पास बाय मी एज द आइडल विंड विच आई रिस्पेक्ट नॉट। कैसियस, तुम्हारी ये धमकियां मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं सही रास्ते पर हूं। मैं सच्चा हूं, ईमानदार हूं, सही रास्ते पर हूं, तो मैं किसी से नहीं डरता। तुम्हारी धमकियों से भी नहीं डरता मैं। तुम्हारी ये धमकियां तो हल्के हवा के झोंके की तरह हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं, पता भी नहीं लगता। जिस तरह से हवा का हल्का सा झोंका आके चला जाता है, पता भी नहीं लगता, वैसे तुम्हारी धमकियां आ रही हैं और जा रही हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं नहीं डर रहा, क्योंकि मैं एक सच्चा ईमानदार इंसान हूँ, सही रास्ते पर हूँ। अगर मैं सही हूँ, सही रास्ते पर हूँ, तो मैं क्यों डरूंगा तुम्हारी धमकियों से भाई। आई डिड सेंड टू यू फॉर सर्टेन सम्स ऑफ गोल्ड विच यू डिनाइड मी, फॉर आई कैन रेज नो मनी बाय वाइल मीन्स। मैंने तुम्हें एक मैसेज भिजवाया था जिसमें मैंने तुमसे थोड़ा सा सोना मांगा था, लेकिन वो सोना तुमने मुझे देने से मना कर दिया, और ये मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ है कि मैं नाजायज़ पैसा कमाऊँ। मैं नाजायज़ पैसा, बेईमानी से पैसा कमा ही नहीं सकता हूँ यार। तुमसे कहा था कि थोड़ा सा सोना भिजवा दो, तुमने नहीं भिजवाया। बाय हेवन, आई हैड रादर क्वाइन माई हार्ट एंड ड्रॉप माई ब्लड फॉर ड्रैकमस than to wring from the hard hands of peanuts their vile trash by any indirection. गॉड की कसम, अगर ऐसा पॉसिबल होता ना, तो मैं अपने दिल को पिघला के उसके सिक्के बना देता, उसका पैसा बना देता। सिक्कों के बदले में अपने खून को बहा देता, बजाय इसके कि मैं गरीब किसानों का बेईमानी से पैसा हड़प लूं।
समझ में आ रहा है आपको? ब्रूटस ये कह रहा है कि मैं नाजायज़ पैसा नहीं कमा सकता हूँ, बेईमानी से पैसा नहीं कमा सकता हूँ। अगर पॉसिबल होता तो मैं अपना खून दे देता, खून के बदले में मुझे पैसा मिल जाता, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकता, वरना तो अपने दिल को पिघला के उसके सिक्के बना देता। और मैं कभी भी गरीब किसानों का पैसा बेईमानी से नहीं हड़पूंगा। आई डिड सेंड यू फॉर गोल्ड टू पे माई विच यू डिनाइड मी। मैंने तुमसे सोना मांगा था ताकि मैं अपने सिपाहियों को पैसा दे सकूं। सिपाहियों को पैसा देना था मुझे, लेकिन तुमने मना कर दिया, सोना दिया ही नहीं मुझे। वॉज डैट डन लाइक कैसियस? शुड आई हैव आंसर्ड काइस कैसियस सो? तो इस तरह से काइस कैसियस काम करता है क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो क्या मैं ऐसे रिस्पॉन्ड करता? कभी नहीं करता मैं। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो इस तरह से कभी नहीं करता। When Marcus Brutus grows so covetous to lock such rascal counters from his friends, be ready, gods, with all your thunderbolts. Dash him to pieces. और अगर मैं कभी इतना लालची हो जाऊं कि मैं अपने दोस्तों के छोटे छोटे पैसों को हड़पने लगूं, अगर कभी इतना लालची हो गया ना मैं, तो गॉड आप बिजली गिरा देना मेरे ऊपर और बिजली गिराकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर देना। मतलब ब्रूटस ये कहना चाह रहा है कि मैं कभी भी इतना लालची नहीं बनूंगा कि अपने दोस्तों के छोटे छोटे पैसों को भी हड़पने लगूं। और अगर कभी ऐसा हो तो गॉड आप मेरे ऊपर बिजली को गिरा देना और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देना। कैसियस, आई डिनाइड यू नॉट। अरे मैंने कब मना किया पैसे देने से भाई? दोस्तों हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि कैसियस बहुत मक्कार है, बड़ी बातें बनाता है, तो अब ये दोबारा से बातें बनाएगा। ब्रूटस, यू डिड, तुमने मना करा था पैसे देने के लिए। कैसियस, आई डिड नॉट, ही वॉज बट अ फूल दैट ब्रॉट माई आंसर बैक। ब्रूटस हैथ राइड माई हर्ट। मना नहीं करा मैंने, जिसने मेरा जवाब तुम तक पहुंचाया था ना वो बेवकूफ था। ब्रूटस तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया यार। हाँ, देखो कितना चला के सारा इल्जाम मैसेंजर के ऊपर रख दिया कि जो जवाब लेकर आया था ना वो बेवकूफ था, फूल था वो। सारी गलती उसकी है, मैंने मना नहीं किया था तुम्हें। अ फ्रेंड शुड बेयर हिज फ्रेंड्स इन्फर्मिटीज बट ब्रूटस मेक्स माइन ग्रेटर देन दे आर। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की कमजोरियों को छुपाता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने तो मेरी छोटी छोटी कमियों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया है। ब्रूटस, आई डू नॉट टिल यू प्रैक्टिस देम ऑन मी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, मुझसे लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए मैंने ये सब कुछ बताया। आपको पिछले सीन में याद होगा लड़ाई की शुरुआत कैसियस ने करी थी, तो बोल रहा है कि कमियां निकालनी तुमने शुरू करी, तुम लड़ाई कर रहे हो, तुमने लड़ाई की शुरुआत करी और तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं इतना सब कुछ बोलूं, तुम्हारी कमियां बताऊं तुम्हें। तुमने मुझे मजबूर किया जवाब देने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। कैसियस, यू लव मी नॉट, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इमोशनल गेम खेलना शुरू कर रहा है। ब्रूटस, आई डू नॉट लाइक योर फॉल्ट्स, मुझे तुम्हारी गलतियां पसंद नहीं है। कैसियस, अ फ्रेंडली आई कुड नेवर सी सच फॉल्ट्स, लेकिन एक दोस्त कभी भी ये गलतियां नहीं देखेगा। ब्रूटस, अ फ्लैटरर्स वुड नॉट दो दे डू अपियर एज ह्यूज एज हाई ओलंपस। नहीं, एक चापलूस मक्खन लगाने वाला ये गलतियां नहीं देखेगा। दोस्त तो देखेगा ये गलतियां, बताएगा भी, लेकिन जो मक्खन लगाने वाला होगा ना, चापलूसी करने वाला होगा, वो ये गलतियां नहीं देखेगा। और अगर ये गलतियां माउंट ओलंपस जितनी ऊंची बड़ी गलतियां होंगी तो भी वो चापलूस उन गलतियों को नहीं देखेगा। दोस्तों माउंट ओलंपस ग्रीस का सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो समझ में आ रहा है आपको? ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कोई चापलूस नहीं हूं, फ्लैटरर नहीं हूं मैं, जो तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर दूंगा। हाँ, अगर कोई इंसान चापलूस है तो वो इन गलतियों को नहीं देखेगा, वो तारीफ करता रहेगा, चाहे वो गलतियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, माउंट ओलंपस जितनी बड़ी गलतियां क्यों ना हो, अगर वो चापलूस होगा तो वो उन गलतियों को इग्नोर कर देगा, तुम्हारी तारीफें करता रहेगा। कैसियस, कम एंटनी एंड यंग ऑक्टेवियस, कम revenge yourselves alone on Cassius, for Cassius is aweary of the world. एंटनी और जवान ऑक्टेवियस, अब तो तुम आ ही जाओ यार, दोनों के दोनों आ जाओ अब तुम, और अपना बदला ले लो आके मुझसे। मार दो मुझे, बदला ले लो, सिर्फ कैसियस से बदला ले लो, क्योंकि कैसियस अब इस दुनिया से थक चुका है। Hated by one he loves, braved by his brother, checked like a bondman, all his faults observed, set in a notebook, learned it and conned by root to cast into my teeth. कैसियस से वो इंसान नफरत कर रहा है जिससे कैसियस प्यार करता है। उसका भाई नफरत कर रहा है। दोस्तों कैसियस ब्रूटस का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, तो यही बोल रहा है कि उसका भाई उससे नफरत कर रहा है। भाई अब क्या ही रह गया दुनिया में देखने के लिए। और इस तरह से डांट रहा है जैसे मैं एक नौकर हूं, ऐसे डांट रहा है जैसे मेरी कोई हस्ती नहीं है, मैं तो नौकर हूं। और कैसियस की सारी गलतियों को नोट किया जा रहा है, उन गलतियों को लिखा जा रहा है नोटबुक में,
और फिर उन गलतियों को पढ़ा जा रहा है, स्टडी करा जा रहा है, याद किया जा रहा है कि मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं, ताकि वो गलतियां कैसियस के मुंह पर मारी जा सकें। ओह, आई कुड वीप माई स्पिरिट फ्रॉम माइन आईज, देयर इज माई डैगर एंड हियर माई नेकेड ब्रेस्ट। ओह, काश मैं अपनी आंखों को अपनी रूह से बहा सकता, मतलब मैं अपनी जान को ले सकता रो रो के। और फिर कैसियस अपना खंजर यानी चाकू, तो खंजर निकाल के ब्रूटस को देता है, कहता है कि ये रहा मेरा खंजर और ये रही मेरी नंगी छाती। कोई प्रोटेक्शन नहीं है छाती पर, उसके सीने पर, तो कहता है ये रहा मेरा सीना और ये रहा मेरा खंजर। मतलब कहना चाह रहा है कि तुम खंजर मारो मेरे सीने पर, अब मुझे जान से मार दो। विद इन अ हार्ट डियरर देन प्लूटस माइन, richer than gold, if that thou beest a Roman, take it forth. I that denied thee gold will give my heart. इस सीने में ऐसा दिल है जो प्लूटो के खजानों से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों, प्लूटो एक ग्रीक गॉड है, वेल्थ का, खजाने का। जमीन के नीचे जो भी खजाना है ना, सोना है, चांदी है, उस सब का कौन गॉड है? प्लूटो गॉड है। तो प्लूटो के खजानों से भी ज्यादा कीमती मेरा दिल है। अगर तुम एक रोमन हो तो फिर इस दिल को निकाल लो। मैं जिसने तुम्हें सोना देने से मना किया था वो तुम्हें दिल देने के लिए तैयार है। तुमने इल्जाम लगाया ना मुझ पर कि मैंने तुम्हें सोना नहीं दिया, तो लो अब मेरा दिल ले लो, जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, जो इस सब खजानों से भी ज्यादा कीमती है। Strike as thou didst at Caesar, for I know when thou didst hate him worst. Thou lovedest him better than ever thou lovedest Cassius. ऐसे खंजर मारो मेरे जैसे तुमने सीजर के मारा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा सीजर से प्यार करते थे। बोलता है कि जिस टाइम तुमने सीजर से सबसे ज्यादा नफरत करी थी ना, उस टाइम भी तुम सीजर से इतना प्यार करते थे जितना मुझसे कभी नहीं किया तुमने। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका कोई भाई है, बड़ा भाई है आपका, और वो आपकी खूब पिटाई कर रहा है, बड़ा गुस्से में आया है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है दोनों के बीच में, बड़ी नफरत है, और गुस्से में उसने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। अब उस टाइम वो बड़ा नफरत कर रहा है आपसे, आपकी छोटी छोटी बातें भी बुरी लग रही हैं उसको, लेकिन जिस टाइम वो सबसे ज़्यादा नफरत कर रहा है ना आपसे, उस टाइम भी वो आपसे प्यार करता है, और वो प्यार बहुत सारे लोगों से ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है आपको? आपके भाई का कोई दोस्त भी होगा, वो अपने दोस्त से भी प्यार करता होगा, लेकिन जिस टाइम वो आपसे सबसे ज़्यादा नफरत कर रहा है, उस टाइम भी उसे इतना प्यार है जितना उसे अपने दोस्त से नहीं होगा। यही बात कैसियस कह रहा है कि तुम्हें जिस टाइम सीजर से सबसे ज़्यादा नफरत थी, उस टाइम भी तुम्हें सीजर से उतना प्यार था जितना मुझसे कभी नहीं हुआ। मतलब घुमा फिरा कर कहना चाह रहा है कि तुम सीजर से ज़्यादा प्यार करते थे, मुझसे इतना प्यार नहीं करते, तो मुझे जान से मार दो। सीजर को भी तो मारा है तुमने, मुझे भी मार दो जैसे सीजर को मारा है। ब्रूटस, sheathe your dagger. Be angry when you will, it shall have scope. Do what you will, dishonor shall be humor. अरे अपने खंजर को साइड में रखो यार। जब भी तुम गुस्सा होना चाहो तुम हो सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। तुम गुस्सा हो, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, और तुम्हारी की गई बेइज्जतियों को मैं सीरियसली भी नहीं लूंगा। मैं बस इतना सोचूंगा कि तुम्हारा मूड खराब था, दिमाग खराब था तुम्हारा उस टाइम, इस वजह से तुमने ऐसा बोल दिया। तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है? तो ब्रूटस कह रहा है कि मैं तुम्हें सीरियसली लूंगा ही नहीं। ओ कैसियस, you are yoked with a lamb that carries anger as the flint bears fire, who, much enforced, shows a hasty spark and straight is cold again. ओ कैसियस, तुम्हारा पार्टनर एक लैम्प है। दोस्तों, लैम्प कुछ इस तरह का भेड़ होता है और बड़ा ही मासूम होता है, बड़ा शांत होता है, इसको गुस्सा नहीं आता ज़्यादा। तो ब्रूटस अपने आप को भेड़ बोल रहा है, कह रहा है कि मैं इतना आसानी से गुस्सा नहीं करता, बहुत शांत इंसान हूँ, मुझे इतनी आसानी से गुस्सा नहीं आता। अगर गुस्सा आ भी जाता है तो एक चिंगारी के जैसा होता है, जो थोड़ी सी देर में चला जाता है। जैसे चिंगारी होती है ना, दो पत्थरों को आप रगड़ो और थोड़ी सी देर के लिए वो चिंगारी आती है। तो ब्रूटस ये कह रहा है कि मेरा गुस्सा भी थोड़ी सी देर के लिए आता है और फिर ख़त्म हो जाता है। कैसियस, हाथ कैसियस लिव टू बी बर्ड mirth and laughter to his Brutus, when grief and blood ill-tempered vexeth him. क्या मैं यही दिन देखने के लिए इतना बड़ा हुआ था कि ब्रूटस मेरा इस तरह से मजाक उड़ाए? जब मैं इतना परेशान हूँ, इतना गुस्से में हूँ, ऐसी सिचुएशन में तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ब्रूटस। ब्रूटस, व्हेन आई स्पोक दैट आई वाज इल टेम्पर्ड टू। जब मैंने तुम्हें ये सब बोला ना, तुम्हें डांट लगाई, तब मैं भी बड़ा गुस्से में था यार, मुझे भी गुस्सा आ रहा था, मेरा भी मूड खराब था। कैसियस, डू यू कन्फेस सो मच, गिव मी योर हैंड। दोस्तों, कैसियस तो ये चाह ही रहा था कि किसी तरह से मामला ठंडा हो, ब्रूटस का दिमाग ठंडा हो। तो ब्रूटस का दिमाग ठंडा हो गया और कैसियस कहता है,
अच्छा, तो तुमने आखिरकार मान ही लिया। चलो मुझे अपना हाथ दो। हाथ मिलाने के लिए हाथ मांगता है ब्रूटस से। ब्रूटस, एंड माई हार्ट टू। हाथ भी लो यार और दिल भी लो, मतलब हाथ भी मिलाओ और गले भी मिलो। और इसके बाद कैसियस और ब्रूटस हाथ मिलाते हैं। कैसियस, ओ ब्रूटस। ब्रूटस, व्हाट्स द मैटर? हाँ, क्या बात है? कैसियस, हैव नॉट यू लव इनफ टू बियर विद मी व्हेन द ट्रैश ह्यूमर विच माई मदर गेव मी मेक्स मी फॉरगेटफुल? क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि जब मेरा दिमाग खराब हो जाए ना, मुझे गुस्सा आ जाए और मैं भूल जाऊं कि मुझे किस तरह से एक्ट करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए, तो क्या तुम उस टाइम बर्दाश्त कर सकते हो? क्या तुम इतना प्यार करते हो मुझसे कि गुस्से में मुझे बर्दाश्त कर सको? यार, ये गुस्सा ना मुझे मेरी माँ से मिला है और गुस्से में मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए। तो क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि गुस्से में की गई मेरी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर लो? ब्रूटस, yes, Cassius. And from henceforth, when you are over earnest with your brothers, he'll think your mother chides and leave you so. हाँ कैसियस, तुमसे प्यार करता हूँ यार, और बर्दाश्त भी कर लूंगा तुम्हारी बदतमीजियों को। मैं एक काम करूंगा आपसे, तुम जब भी गुस्सा करोगे ना, जब भी गुस्सा होगे मुझ पर, तो मैं ऐसा सोचूंगा कि तुम्हारी माँ मुझे डांट रही है। मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि तुम मुझे बोल रहे हो, मुझे सुना रहे हो। मैं सोचूंगा कि तुम्हारी माँ मुझे डांट रही है और सीरियसली नहीं लूंगा तुम्हारी बातों को, तुम्हारे गुस्से को सीरियसली नहीं लूंगा, वहीं छोड़ दूंगा वो बातें। पोएट विद इन, लेट मी गो टू सी द जनरल्स, देयर इज सम ग्रजेस बिटवीन देम। दोस्तों, अब स्टेज के बाहर ना एक पोएट आता है और वो हल्ला गुल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है और चिल्ला कर कह रहा है, मुझे अंदर जाने दो, जनरल्स को देखने दो। और वहां पर ना तू मैं धक्का मुक्की हो रही है। आपको याद है ब्रूटस और कैसियस ने आदेश दिया था कि जब तक हमारी बातें खत्म नहीं हो जाती, जब तक हम टेंट में हैं, तब तक हमारे टेंट के आसपास ना कोई भटके ना, कोई टेंट के अंदर ना आए। तो अब एक पोएट आ गया है, वो धक्का मुक्की कर रहा है और कह रहा है कि मुझे अंदर जाने दो। इट इज नॉट मीट दे बी अलोन। पोएट कहता है, जनरल्स के लिए ये सही नहीं है कि वो अकेले रहें, मुझे अंदर जाने दो, देखने दो। लुसीलियस विद इन, यू शैल नॉट कम टू देम। लुसीलियस भी स्टेज के बाहर ही है और वो बोलता है, नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते उन्हें देखने के लिए। पोएट विद इन, नथिंग बट डेथ शैल स्टे मी। अच्छा, अब तो सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है, मैं नहीं रुकने वाला। इसके बाद ना पोएट टेंट में आ जाता है जबरदस्ती और उनके साथ में लुसीलियस और टाइटेनियस भी आ जाते हैं। लुसीलियस और टाइटेनियस पोएट को रोक रहे होते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है, जबरदस्ती आ जाता है। तो लुसीलियस और टाइटेनियस भी उसके साथ में लगकर आ गए। कैसियस, हाउ नो, व्हाट्स द मैटर? क्या चल रहा है भाई यहाँ पर, क्या बात हो गई? पोएट, फॉर शेम यू जनरल्स, व्हाट डू यू मीन? लव एंड बी फ्रेंड्स एज ट्रू सच मैन शुड बी, फॉर आई हैव सीन मोर ईयर्स, आई एम श्योर, देन ये। जनरल्स, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम क्या करते हो ये? तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और अच्छे दोस्त बन के रहना चाहिए, तुम क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो? जिस तरह से दो मर्द रहते हैं ना, वैसे रहना चाहिए तुम्हें। मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा उम्र में हूं, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुमसे ज्यादा समझ रखता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम दोनों को अच्छे से रहना चाहिए, दो मर्दों की तरह से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। कैसियस, हा हा, हाउ वेलिली डॉट दिस साइनी क्राइम। अरे ये बुढ़ा कितना खड़ूस है। ब्रूटस टू पोएट, गेट यू हैंड्स, सर्रा सॉस फेलो हैंड्स। ब्रूटस पोएट से कहता है, सर यहाँ से चले जाओ, खड़ूस आदमी, दफा हो जाओ यहाँ से। कैसियस, बेयर विद हिम ब्रूटस, इट इज हिज फैशन। ब्रूटस, थोड़ा आराम से रहो यार, ये बुढ़ा इसी तरह का है, इसी तरह का अंदाज है इसका बात करने का, थोड़ा आराम से पेश आओ इसके साथ में, थोड़ा नरमी रखो। ब्रूटस, I'll know his humor when he knows his time. What should the wars do with these jigging fools? मैं इसके बिहेवियर को हल्के में लूंगा, इससे नाराज नहीं होऊंगा जब ये सीख चुका होगा कि मजाक कब करना है। देखो, मजाक करने का भी ना एक टाइम होता है, बेहूदगी का भी एक टाइम होता है। एक टाइम में अच्छी लगती है वो, लेकिन सिचुएशन इतनी सीरियस है यहाँ पर, ये कोई सिचुएशन थोड़ी है बेहूदगी करने की, मजाक करने की। तो जब ये सीख लेगा कि मुझे कब बेहूदगी करनी है, मजाक करना है, तब मैं इसके बिहेवियर को लाइटली लूंगा, हल्के में लूंगा। वैसे एक बात बताओ यार मुझे, हमारी आर्मी में इतने बेवकूफ लोग भरे हुए हैं, जोकर कहीं के, इन बेवकूफों का हम करेंगे क्या? ये किसी भी काम के नहीं है, गधे कहीं के। कंपेनियन हैंस, अरे दोस्त तुम जाओ यहाँ से यार, अभी तक खड़े हो यहीं के यहीं, जाओ यहाँ से। कैसियस, अवे अवे बी गॉन, अरे जा भाई जा। इसके बाद पोएट वहां से चला गया।
ब्रूटस, लुसीलियस एंड टिटैनियस, बिड द कमांडर्स प्रिपेयर टू लॉन्च देयर कंपनीज टुनाइट। लुसीलियस और टिटैनियस, तुम दोनों भी कमांडर्स के पास में जाओ और कमांडर्स से कहना कि आज रात डेरा डालने की तैयारी करें, कैंप लगाने की तैयारी करें रात में। कैसियस, एंड कम योरसेल्व्स एंड ब्रिंग मिसाइला विद यू इमीडिएटली टू अस। लुसीलियस और टाइटेनियस, जब तुम कमांडर्स से बोल दो कैंप की तैयारी का, उसके बाद फौरन वापस आना और अपने साथ में मिसाइला को भी लेकर आना। दोस्तों, मिसाइला ब्रूटस का दोस्त है, तो कैसियस बोलता है लुसीलियस और टाइटेनियस से कि अपना काम करके फौरन मिसाइला को हमारे पास में लेकर आना। इसके बाद लुसीलियस और टाइटेनियस वहां से चले जाते हैं। ब्रूटस कॉल्स ऑफ लूसियस अ बॉल ऑफ वाइन। अब ब्रूटस आवाज लगाता है लूसियस को, एक प्याला शराब लेकर आना लूसियस। दोस्तों, यहां पर ध्यान दो, ब्रूटस ने लूसियस को आवाज लगाई है जो कि उसका नौकर है। इससे पहले लुसीलियस था, वो आर्मी में था। दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होना, मिलते जुलते नाम है। लूसियस नौकर है और लुसीलियस आर्मी में है। कैसियस, आई डो नॉट थिंक यू कुड हैव बीन सो एंग्री। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना गुस्सा भी हो सकते हो, ब्रूटस से बोलता है। ब्रूटस, ओ कैसियस, आई एम सिक ऑफ मैनी ग्रीव्स। हाँ कैसियस, बहुत जख्म खाए यार, बहुत गम है मेरे दिल में। देखो, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है ना ज़िंदगी में, तो रूडनेस आ जाती है, बदतमीज़ी आ जाती है, और कोई इंसान खुशहाल होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अच्छी तरह से पेश आएगा। तो यही समझा रहा है वो कि यार बहुत ज़ख्म है दिल में मेरे। कैसियस, ऑफ योर फिलॉसफी यू मेक नो यूज़ इफ़ यू गिव प्लेस टू एक्सीडेंटल इविल्स। तुम अपनी स्ट्राइक फिलॉसफी का यूज़ ही नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से ये बैड लक तुम्हें उदास कर रहा है। दोस्तों, स्ट्राइक फिलॉसफी जोर देती है सेल्फ कंट्रोल पर, ताकि ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो सकें। देखो, लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा रहता है, परेशानियां तो हमेशा रहेंगी ज़िंदगी में, लेकिन स्ट्राइक फिलॉसफी क्या कहती है कि मुश्किल समय में ना सेल्फ कंट्रोल रखो, शांत रहो, परेशान मत हो, क्योंकि ये वक्त है, गुजर जाएगा, शांत रहो। तो कैसियस ब्रूटस से ये कह रहा है कि तुम तो जाने जाते थे शांत स्वभाव के लिए, तुम अपनी स्ट्राइक फिलॉसफी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से जो बुरा समय है, बैड लक है, ये तुम्हें परेशान कर रहा है। ब्रूटस, नो मैन बियर सॉरो बेटर, पोर्शिया इज डेड। यार, जितनी अच्छी तरह से मैं तकलीफों को बर्दाश्त कर सकता हूं ना, कोई नहीं कर सकता। पोर्शिया की मौत हो गई है यार। दोस्तों, पोर्शिया ब्रूटस की वाइफ है, तो उसकी मौत हो गई है, जिसकी वजह से ब्रूटस बहुत ही ज्यादा दुखी है, परेशान है। अब कैसियस तो है ड्रामेबाज, दोबारा से ड्रामेबाजी करेगा। कैसियस, हाँ पोर्शिया, क्या पोर्शिया? ब्रूटस, शी इज डेड। हाँ, वो मर गई है। कैसियस, हाउ एस्केप्ड आई किलिंग व्हेन आई क्रॉस यू सो। जब मैंने अभी तुमसे बहस करी थी तो मैं बच कैसे गया यार तुम्हारे हाथों से, मुझे तो मर जाना चाहिए था। देखा कितनी ड्रामेबाजी कर रहा है, कह रहा है मैं बच कैसे गया तुम्हारे हाथों से, मुझे तो मर जाना चाहिए था अभी बहस करते हुए। ओ इनसपोर्टेबल एंड टचिंग लॉस अपॉन व्हाट सिकनेस। और जो नुकसान तुम्हारा हुआ है ना ब्रूटस, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता यार, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तुम्हारा, बहुत दुख की बात है। वैसे क्या बीमारी हो गई थी पोर्शिया को, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? ब्रूटस, impatient of my absence and grief that young Octavius with Mark Antony have made themselves so strong for with her death that tidings came with this she felt distraught. वो मेरी एब्सेंस को, मेरी गैर मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उसको चिंता हो रही थी कि जवान ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी बहुत 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 ताकतवर हो रहे हैं, हमारे जो दुश्मन है ना वो बहुत ताकतवर हो रहे हैं, उसको ये चिंता सताने लगी। और मुझे भी ये बात पोर्शिया की मौत की खबर के साथ ही पता लगी कि ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी बहुत ताकतवर हो गए, मुझे भी नहीं पता था। उसकी मौत की खबर के साथ में पता लगा कि हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर हो गए। और पोर्शिया ने यार मेंटली अनस्टेबल हो गई थी, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। एंड हर अटेंडेंट्स एब्सेंट स्वेलोड फायर। और जब उसके अटेंडेंट्स, उसके नौकर इधर उधर चले गए ना, तब उसने जलते हुए कोयले को गटक लिया। स्वेलोड फायर का मतलब है कि जलते हुए कोयले को निगल लिया, स्वेलो कर लिया। कैसियस, एंड डाइड सो, तो इस तरह से उसकी मौत हुई। ब्रूटस, इवन सो, हाँ इसी तरह से। कैसियस, ओ ये इमॉर्टल गॉड्स। कैसियस यहाँ पर दुख जता रहा है पोर्शिया की मौत पर। इसी दौरान लूसियस की एंट्री होती है। आपको याद होगा इसको ब्रूटस ने शराब लाने को भेजा था, तो ये शराब लेकर आ गया है और साथ में कैंडल्स भी हैं। ब्रूटस, स्पीक नो मोर ऑफ हर, गिव मी अ बॉल ऑफ वाइन, इन दिस आई बरी ऑल अनकाइंडनेस। कैसियस, अब पोर्शिया की और बातें मत करो यार, मुझे एक प्याला शराब का दो। पिछले हमारे जितने भी गिले शिकवे थे ना, गुस्सा था, शिकायतें थी, उन सबको मैंने शराब के साथ में दफन कर दिया। कैसियस,
मतलब अब मैं कुछ भी पुरानी बात को याद नहीं रखना चाहता, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। और ऐसा कहते हुए ब्रूटस शराब पीता है। ठीक है, ब्रूटस ने पुरानी बातों को भुला दिया है। कैसियस, माई हार्ट इज थर्स्टी फॉर दैट नोबल प्लेज। फिल, लूसियस, टिल द वाइन इज ओवरस्वेल द कप। आई कैन नॉट ड्रिंक टू मच ऑफ ब्रूटस लव। मेरा दिल भी बहुत प्यासा है उस महान वादे के लिए। लूसियस, मुझे भी शराब भर के दो। इतनी शराब भरो, इतनी शराब भरो कि मेरे कप से शराब बाहर बहनी शुरू हो जाए। मैं ब्रूटस के इतने प्यार को सह नहीं पाऊंगा, इतने ज्यादा प्यार को मैं पी नहीं सकता। शराब भरो तुम। और इसके बाद कैसियस भी शराब पीने लग जाता है। क्या ड्रामेबाजी कर रहा है? कह रहा है कि ब्रूटस इतना प्यार करता है, भाई कहाँ से इसका प्यार मैं संभालूं, कहाँ से इसका प्यार मैं इतना पीऊं। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई इतना प्यार मुझसे करे और मैं उसे रिसीव कर लूं। तो ब्रूटस का प्यार मैं इतना ज़्यादा नहीं पी सकता, तुम शराब भरो, मुझे शराब पीनी है। वही आपको पता ही है कितना बातें बनाने में माहिर है, तो बातें ही बना रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद लूसियस वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अब एंट्री होती है टाइटेनियस की, और टाइटेनियस अपने साथ में मैसाइला को भी लेकर आया है। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले कैसियस ने कहा था कि मैसाइला को लेकर आना अपने साथ में। ब्रूटस, कम इन टाइटेनियस, वेलकम, good Messala. Now sit we close about this taper here and call in question our necessities. आओ टाइटेनियस, आओ, तुम भी आओ अच्छे मसाला। चलो इस कैंडल के चारों तरफ बैठते हैं और अभी हमारी जो सिचुएशन चल रही है ना, हमारे हालात चल रहे हैं, उस पर हम लोग ध्यान लगाते हैं, विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं बैठकर। कैसियस, पोर्शिया, आर्ट दाउ गॉन? पोर्शिया, क्या तुम सच में जा चुकी हो? Brutus, no more I pray you. Messala, I have here received letters that young Octavius and Mark Antony come down upon us with a mighty power, bending their expedition towards Philippi. यार मेहरबानी करके पोर्शिया के बारे में कोई भी बात मत करो भाई, पोर्शिया का जिक्र मत निकालो, छोड़ दो उसको। मसाला, सुनो मेरी बात, तुम मेरी बात सुनो। मेरे पास में ना कुछ लेटर्स हैं, उन लेटर्स में लिखा है कि जवान ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी हमारी तरफ बहुत बड़ी ताकत के साथ में बढ़ रहे हैं, और वो लोग फिलिपी की तरफ से बढ़ते हुए आ रहे हैं। फिलिपी एक जगह का नाम है। मसाला, माई सेल्फ हैव लेटर्स ऑफ द सेल्फ सेम टेनर। मेरे पास में भी लेटर्स आए हैं और वो लेटर्स भी सेम यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हो। ब्रूटस, विद व्हाट एडिशन? अच्छा, ऐसी बात है, तो उन लेटर्स में कुछ ऐसा है जो अलग हो, कुछ ऐसी बात जो मैंने अभी तक नहीं बताई हो, कुछ हटकर हो, अलग से हो कुछ। मसाला, डेड बाय प्रोस्क्रिप्शन एंड बिल्स ऑफ आउटलरी, ऑक्टेवियस, एंटनी एंड लेपिडस हैव पुट टू डेथ एंड 100 सेनेटर्स। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर देना, और बिल्स ऑफ आउटलरी का मतलब है कि बिना किसी कानून के आपको सजा दी जाएगी, कानून की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई क्राइम करता हूँ, मान लो मैंने मर्डर कर दिया किसी का, तो कानून मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपने आप को डिफेंड करूं, अपने सबूत रखूं सामने और मैं बताऊं कि ये मर्डर मैंने क्यों करा या फिर ये मर्डर मैंने नहीं करा। समझ में आ रहा है? लेकिन बिल्स ऑफ आउटलरी का क्या मतलब है कि आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, कानून आपकी बात सुनेगा ही नहीं, आप दोषी हो और आपको सज़ा मिलेगी। अब आपका क्या पक्ष है, आपने किया या नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सज़ा मिलेगी। तो मसाला बताता है कि उन लेटर्स में यह भी लिखा हुआ है कि ऑक्टेवियस, एंटनी और लेपिडस, इन तीनों ने मिलकर 100 सेनेटर्स को जान से मरवा दिया, और आदेश ये था कि उन 100 सेनेटर्स को कानून की कोई भी मदद नहीं मिलेगी, उनको जान से मार दो। ब्रूटस, देयर इन आवर लेटर्स डू नॉट वेल एग्री। माइन स्पीक ऑफ 70 सेनेटर्स दैट डाइड बाय देयर प्रिस्क्रिप्शंस, सिसरो बीइंग वन। अच्छा, पर यार हमारे लेटर्स तो मैच ही नहीं कर रहे। देखो मेरे लेटर्स में लिखा हुआ है कि 70 सेनेटर्स को मारा गया था, और सिसरो भी उन 70 सेनेटर्स में से एक था जिसे मारा गया। कैसियस, सिसरो वन? सिसरो को भी मार दिया? मसाला, सिसरो इज डेड एंड बाय डेट ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, सिसरो को भी जान से मार दिया उस आदेश के तहत। टू ब्रूटस, हैड योर लेटर्स फ्रॉम योर वाइफ माय लॉर्ड? ब्रूटस, क्या आपको ये लेटर्स आपकी वाइफ पोर्शिया से मिले थे माय लॉर्ड? ब्रूटस, नो मसाला, नहीं मसाला, पोर्शिया से तो नहीं मिले मुझे ये लेटर्स। मसाला, नॉट नथिंग इन योर लेटर्स रेड ऑफ हर। अच्छा, और जो लेटर्स आपको मिले हैं ना, उन लेटर्स में पोर्शिया के बारे में कुछ लिखा हुआ है? पोर्शिया का कुछ जिक्र है उनमें? ब्रूटस, नथिंग मसाला, नहीं मसाला, पोर्शिया के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मसाला, डेट मी थिंग्स इज स्ट्रेंज, मुझे लगता है ये थोड़ा ना अजीब है, कुछ गड़बड़ है। ब्रूटस, व्हाई आस्क यू? हियर यू आउट ऑफ हर इन योर्स।
तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारे लेटर्स में पोर्शिया के बारे में कुछ लिखा हुआ था? मसैला, नो माय लॉर्ड। नहीं नहीं माय लॉर्ड, मेरे लेटर्स में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था पोर्शिया के बारे में। दोस्तों, मसैला को ऐसा लगता है कि ब्रूटस को अभी तक पोर्शिया के बारे में नहीं पता, उसे नहीं पता कि पोर्शिया मर चुकी है, तो वो छुपा रहा है कि उसे मैं नहीं बताऊं कि पोर्शिया की मौत हो गई और ऐसे ऐसे उसकी जान चली गई। तो वो छुपा रहा है कि मुझे नहीं पता, मेरे लेटर्स में भी कुछ भी नहीं लिखा था मेरे लेटर्स में भी। ब्रूटस, नाउ एज यू आर अ रोमन टेल मी ट्रू। अब क्योंकि तुम एक रोमन हो, मुझे सच सच बताओ क्या बात है। लेकिन ब्रूटस तो ब्रूटस है, उसे फौरन पता लग गया कि मसैला कुछ छुपा रहा है, अटक रहा है, ये कुछ छुपा रहा है। तो वो पूछता है कि तुम सच सच बताओ क्या बात है, क्या छुपा रहा हो मुझसे? मसैला, देन लाइक अ रोमन बियर द ट्रूथ आई टेल, फॉर सर्टेन शी इज डेड एंड बाय स्ट्रेंज मैनर। ठीक है, एक रोमन होने के तहत आपको सच को सहना भी होगा। मैं रोमन होने के तहत आपको सच बता दूंगा, लेकिन आपको भी एक रोमन होने के तहत सच को सहना होगा। ये बात एकदम पक्की है कि पोर्शिया मर चुकी है और उसके मरने की वजह बहुत ही अजीब थी। ब्रूटस, वाई? फेयरवेल पोर्शिया, वी मस्ट डाई मसैला। विद मेडिटेटिंग दैट शी मस्ट डाई वंस, आई हैव द पेशेंस टू एंड्योर इट नाउ। हाँ, अलविदा पोर्शिया, एक ना एक दिन तो हम सबको मरना ही है मसैला। मैं बस ये सोच कर ही सब्र कर लेता हूँ कि एक ना एक दिन तो उसको जाना ही था, एक ना एक दिन तो उसको जाना ही था, तो वो चली गई। मसैला, इवन सो ग्रेट मैन ग्रेट लॉसेस शुड एंड्योर। बिल्कुल ऐसे ही महान लोगों को बड़े नुकसानों को झेलना चाहिए। कैसियस, आई हैव एज मच ऑफ दिस इन आर्ट एज यू, बट येट माई नेचर कुड नॉट बियर इट सो। मैं भी तुम्हारे जैसे स्टोइसिज्म की फिलॉसफी जानता हूँ। दोस्तों, स्टोइसिज्म फिलॉसफी के बारे में मैंने आपको बताया था ना, थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें बताया जाता है कि आपको बुरे वक्त में अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना है और शांत रखना है अपने आप को। तो कैसियस क्या कह रहा है कि मैं भी स्टोइसिज्म फिलॉसफी को जानता हूँ तुम्हारे जैसे तुम जानते हो ना फिलॉसफी को, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस खबर को इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस तरह से तुमने कर ली ब्रूटस। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस खबर को इस तरह से बर्दाश्त कर सकूं। कौन सी खबर की बात हो रही है? पोर्शिया की मौत की खबर की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर कहना चाह रहा है कि ब्रूटस, तुम्हारे अंदर दर्द को सहने की शक्ति बहुत ज्यादा है, मुझसे भी ज्यादा है। मैं इस तरह से इस दर्द को नहीं सह सकता था। ब्रूटस, वेल टू आवर वर्क अलाइव, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मार्चिंग टू फिलिपी प्रेजेंटली? चलो यार, अपने काम पर ध्यान दो, छोड़ो अब। क्या लगता है तुम्हें, क्या हमें फिलिपी की तरफ बढ़ना चाहिए? दोस्तों, आपको याद होगा ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी फिलिपी के रास्ते से आ रहे हैं, तो ब्रूटस कहता है कि क्या हमें फिलिपी पर चढ़ाई करनी चाहिए? यहाँ पर देखो, ब्रूटस एक और गलती करने जा रहा है, बहुत बड़ी वाली। देखो, ब्रूटस ने पहले एंटनी को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती करी, उसको स्पीच देने की परमिशन दे के बहुत बड़ी गलती करी, और अब ये दोबारा से बहुत बड़ी गलती कर रहा है फिलिपी पर चढ़ाई करने की। और कैसियस ने इसे हर बार रोका है, इस बार भी रोकेगा, कैसियस मना करेगा, लेकिन ब्रूटस कहाँ सुनने वाला है किसी की। वो फिलिपी पर चढ़ाई करने की सोच रहा है और वो चढ़ेगा भी, चढ़ाई करेगा भी वो फिलिपी पर। कैसियस, आई डू नॉट थिंक इट गुड। कैसियस ने दोबारा मना किया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है। ब्रूटस, योर रीजन? अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कैसियस, दिस इट इज बेटर दैट द एनिमी सीक अस, सो शैल ही वेस्ट हिज मीन्स, वेरी हिज सोल्जर्स, डूइंग हिमसेल्फ ऑफेंस। यहीं पर लड़ाई करेंगे यार, देखो बात को समझो, बेहतर होगा कि हम दुश्मन को अपने पास में आने दें। ऐसा करने से ना दुश्मन की जो सप्लाईज होंगी वो कम हो जाएंगी, मतलब उसके साथ में खाना पीना होता है, सारा सामान लेके चलते हैं सोल्जर्स, तो उसका खाना पीना कम हो जाएगा, और जो सोल्जर्स होंगे ना वो जब इतना लंबा सफ़र तय कर कर आएंगे तो वो थक जाएंगे और उनकी ताकत कम हो जाएगी, सफ़र की वजह से थक जाएंगे, ताकत कम हो जाएगी। Whilst we, lying still, are full of rest, defense and nimbleness. और इस दौरान हम लोग एकदम फ्रेश होंगे, आराम कर रखा होगा हमने, खाए पिए होंगे बढ़िया, ताकतवर होंगे हम और फुर्तीले भी होंगे। ब्रूटस, गुड रीजन्स मस्ट ऑफ कोर्स गिव प्लेस टू बेटर। हाँ, वैसे अच्छा रीज़न है तुम्हारे पास में यहाँ ठहरने के लिए, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इससे भी बेहतर रीज़न है, और बेहतर रीज़न कोई माना जाना चाहिए। मेरे पास में इससे बेहतर रीज़न है। अब वो रीजन क्या है, देखो आगे लिखा है, द पीपल इट वेक्स फिलिपी एंड दिस ग्राउंड डू स्टैंड बट इन अ फोर्स अफेक्शन, फॉर दे हैव ग्रस्ड अस कंट्रीब्यूशन, द एनिमी मार्चिंग अलॉन्ग बाय देम शैल मेक अ फुलर नंबर अप, कम ऑन रिफ्रेश्ड, न्यू एडेड एंड इंक्रीज्ड,
From which advantage shall we cut him off if at Philippi we do face him there? These people at our back. दोस्तों आप यहाँ पर समझो ध्यान से, मैं आपको बिल्कुल आसान करके समझाता हूँ। देखो यह है सार्डिस, जहाँ पर फिलहाल ब्रूटस और कैसियस डेरा डाले हुए हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं। और यह है फिलिपी, जहाँ से ऑक्टेवियस और एंटनी आने वाले हैं, यहीं से आएंगे वो, इसी रास्ते से। अब ब्रूटस ये बोल रहा है कि सार्डिस के लोग ना हमसे सिर्फ इसलिए वफादार हैं क्योंकि ये लोग हमसे डरते हैं, दिल से हमारी कोई इज्जत नहीं करते, दिल से हमारे साथ में नहीं है, ये हमारी ताकत देखकर, हमसे डर कर ये लोग हमारे साथ में हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। और हमसे डर कर ये लोग हमें पैसा दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं और लोग दे रहे हैं आर्मी के लिए। लेकिन जब दुश्मन की फौज आएगी ना, फिलिपी से होती हुई दुश्मन की फौज आएगी, तो फिर दुश्मन की फौज इन लोगों को अपने साथ में कर लेगी। ये लोग उनके साथ में मिल जाएंगे, उनकी आर्मी को भर देंगे, जिसकी वजह से दुश्मन की आर्मी और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और जोश से भर जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि हम लोग फिलिपी पहुंच जाएं, जिससे ये सारे के सारे लोग हमारे पीछे आ जाएंगे। दुश्मन की आर्मी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, इन लोगों को अपने साथ में नहीं मिला पाएगी, और इस तरह से हम दुश्मन के इस एडवांटेज को ब्लॉक कर देंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा है ब्रूटस। एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूँ। ब्रूटस का ये मानना है कि ये लोग हमसे डरे हुए हैं, सार्डिस के लोग, इस वजह से हमारे साथ में हैं। अब जब दूसरी आर्मी आएगी तो उनसे भी डरेंगे, उनके साथ में हो जाएंगे। तलवार की नोक पर हैं हमारे साथ में, तलवार की नोक पर उनके साथ में हो जाएंगे। तो क्यों ना इन लोगों को अपने पीछे कर लिया जाए, फिलिपी पर चढ़ाई कर दी जाए, ताकि जो दुश्मन है वो इन तक पहुंच ही ना पाए, दुश्मन इन लोगों को अपने साथ में कर ही ना पाए। कैसियस, हियर मी गुड ब्रदर, मेरी बात सुनो मेरे प्यारे भाई। दोस्तों यहाँ पर डैश लगा हुआ है, मतलब ब्रूटस कैसियस की बात को काट देता है। कैसियस कुछ और कहना चाह रहा होता है, लेकिन ब्रूटस उसकी बात को कुछ सुनता ही नहीं है और काट देता है उसकी बात। तो ब्रूटस बात काटते हुए कहता है, अंडर योर पार्डन यू मस्ट नोट बिसाइड that we have tried the utmost of our friends, our legions are brimful, our cause is ripe, the enemy increaseth every day. मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, मेरी बात को ख़त्म होने दो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हमें जितनी मदद मिल सकती थी ना, उतनी मिल चुकी है। मतलब अब इससे ज़्यादा ताकतवर हम नहीं हो सकते। हमें जितना हमारे सपोर्टर्स सपोर्ट कर सकते थे उतना उन्होंने कर दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ से हम और ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, इससे ज़्यादा सपोर्ट हमें नहीं मिल सकती। हमारी आर्मी भर चुकी है, फुल है, और लड़ने का मकसद भी तैयार है, वजह भी है हमारे पास में लड़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो दुश्मन है ना, वो दिन ब दिन और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। उसकी ताकत तो बढ़ती जा रही है, हम बढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा है आपको? ब्रूटस समझा रहा है कि हमारी जितनी ताकत है ना फिलहाल, वो उतनी ही रहेगी। जितनी सपोर्ट मिलनी थी मिल चुकी है, इससे ज़्यादा हम ताकतवर नहीं होने वाले, बढ़ने नहीं वाले। लेकिन दुश्मन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हर रोज उसकी ताकत बढ़ रही है। तो जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचो और उससे लड़ाई करो। We at the height are ready to decline. There is a tide in the affairs of man, which, take at the flood, leads on to fortune. हम इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और यहाँ से हम सिर्फ कम हो सकते हैं, बढ़ नहीं सकते। कामयाबी तभी मिलती है जब सही समय पर सही कदम उठा लिया जाए। जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारो, गरम गरम लोहे पर चोट मारो। तो यहाँ पर यही समझा रहा है कि भैया हर चीज़ रेडी है, लोहा गर्म है, चोट मारो। जैसे लहरें होती है ना, जब ऊंची लहर आती है तो उसका फ़ायदा उठा लो, क्योंकि वो ऊंची लहर हमेशा नहीं रहेगी। वैसे ही ज़िंदगी में भी साइकिल्स होती हैं। जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है, जब सिचुएशन आपके फेवर में होती है, तो उसका फ़ायदा उठा लो, क्योंकि अच्छा टाइम हमेशा नहीं रहता। Omitted all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. लेकिन अगर आपने ऊंची लहर को मिस कर दिया तो फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा ज़िंदगी के सफ़र में, और आपको बहुत पछतावा भी होगा कि सही टाइम पर सही कदम नहीं उठाया, सही टाइम का, लहर का फ़ायदा नहीं उठा पाए आप। बहुत पछतावा होगा बाद में आपको। On such a full sea are we now afloat, and we must take the current when it serve or lose our ventures. और इस समय हम सबसे ऊंची लहर पर बह रहे हैं, और इस लहर का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। नहीं तो ये मौका हाथ से चला जाएगा और हम हाथ मिलते रहेंगे, पछताते रहेंगे। कैसियस, देन विद आवर विल गो ऑन, विल अलोंग आवरसेल्व्स एंड मीट देम एट फिलिपी। अच्छा चलो, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है, आप यही चाहते हो, तो फिर ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा हो जाएगा। और हम सब साथ में चलेंगे फिलिपी, और फिलिपी पर अपने दुश्मनों से मिलेंगे।
ब्रूटस, द डीप ऑफ नाइट इज क्रेप्ट अपॉन आवर टॉक एंड नेचर मस्ट ओबे नेसेसिटी। बात करते करते रात भी हो गई यार, पता ही नहीं लगा। हमें अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए, सोना चाहिए हमें। विच वी विल निगार्ड विद अ लिटिल रेस्ट, देयर इज नो मोर टू से। लेकिन अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को बहुत थोड़ा ही पूरा करेंगे, मतलब कम आराम करेंगे, ज़्यादा नहीं सोएंगे। इतना आराम करेंगे कि बस काम चल जाए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अच्छा ये बताओ, कुछ और डिस्कस करना है तुम्हें? कोई और बात है जो करनी है? कैसियस, नो मोर, गुड नाइट, अर्ली टुमारो विल वी राइज एंड हैंस। नहीं, कुछ और डिस्कस तो नहीं करना मुझे। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। सुबह जल्दी उठेंगे हम लोग और चलना शुरू करेंगे। ब्रूटस, लूसियस। दोस्तों, ब्रूटस अपने नौकर लूसियस को आवाज लगा रहा है और फिर लूसियस की एंट्री होती है। ब्रूटस, माय गाउन, मेरे रात के कपड़े कहाँ हैं यार? और फिर लूसियस ब्रूटस के रात के कपड़े लेने के लिए चला जाता है। ब्रूटस, फेयरवेल, गुड मसाला, गुड नाइट टाइडिनियस, नोबल कैसियस, गुड नाइट एंड गुड रिपोज। चलो अलविदा प्यारे मसाला, गुड नाइट टाइडिनियस। महान महान कैसियस, गुड नाइट, और अच्छे से सोना तुम लोग। कैसियस, ओ माय डियर ब्रदर, दिस वॉज एन इल बिगनिंग ऑफ द नाइट, नेवर कम सच डिविजन बिटवीन आवर सोल्स, लेट इट नॉट ब्रूटस। ओ मेरे प्यारे भाई, इस रात की शुरुआत बहुत ही ख़राब थी। मैं आशा करता हूँ कि अब हमारी इस तरह से कभी बहस नहीं होगी। इसी दौरान लूसियस की एंट्री होती है और वो ब्रूटस के रात के सोने वाले कपड़े लेकर आया है। ब्रूटस, एवरीथिंग इज़ वेल, सब कुछ ठीक है यार कैसियस, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। कैसियस, गुड नाइट माय लॉर्ड। ठीक है माय लॉर्ड, गुड नाइट। ब्रूटस, गुड नाइट गुड ब्रदर, गुड नाइट मेरे प्यारे भाई। टाइडिनियस मसाला, गुड नाइट लॉर्ड ब्रूटस। ब्रूटस, फेयरवेल एवरीवन, अलविदा सभी को। इसके बाद कैसियस, टाइडिनियस और मसाला वहां से चले जाते हैं। ब्रूटस, गिव मी द गाउन, वेयर इज द इंस्ट्रूमेंट। ब्रूटस लूसियस से कहता है कि मुझे मेरा नाइट गाउन दो, रात के कपड़े दो मुझे पहनने के लिए, और तुम्हारा ल्यूट कहाँ पर है? ल्यूट दोस्तों इस तरह की इंस्ट्रूमेंट होती है गिटार के जैसी, और इसको रात में बजवाता है ब्रूटस। ब्रूटस को बहुत अच्छी नींद आती है इसको रात को बजवा के। तो ब्रूटस लूसियस से पूछता है कि तुम्हारा ल्यूट कहाँ पर है? लूसियस, हियर इज इन द टेंट, यहीं टेंट में ही है ल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ब्रूटस, व्हाट? दाउ स्पीकस्ट राउसली, पुअर नेव आई ब्लेम दी नॉट, दाउ आर्ट ओवरवॉश्ड। क्या? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत थके हुए हो यार, बेचारा बेवकूफ़ इंसान। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तुमने आज बहुत देर तक जाग कर मेरे ऊपर निगरानी रखी है, बहुत काम किया है आज, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तुम्हारा थकना जायज़ है भाई, तुमने इतनी देर तक रात को निगरानी रखी है, मेरे ऊपर इतना काम करा है, तो थकोगे तो सही तुम, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। कॉल क्लैडियो एंड सम अदर ऑफ माई मैन, आई विल हैव देम स्लीप ऑन कुशन्स इन माई टेंट। तुम एक काम करो, जाओ और क्लैडियो और मेरे कुछ और आदमियों को लेकर आओ, और उन सब आदमियों को मैं आज रात अपने टेंट में ही सुलाऊंगा। लूसियस, वेरेस एंड क्लैडियो। अब लूसियस अपने साथ में वेरेस और क्लैडियो को लेकर आता है। दोस्तों, वेरेस और क्लैडियो ये दोनों ब्रूटस के नौकर हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखो वेरेस का नाम कहीं कहीं पर वैरो है, तो इसमें ना आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है ना उसमें इसका नाम वेरेस ही है। वेरेस, कॉल माई लॉर्ड, माई लॉर्ड आपने बुलाया। ब्रूटस, आई पे यू सर्स, लाई इन माई टेंट एंड स्लीप, इट मे बी आई शैल रेज यू बाय एंड बाय ऑन बिजनेस टू माई ब्रदर कैसियस। हाँ, मैंने बुलाया है तुम्हें, आज रात ना तुम लोग मेरे साथ में मेरे टेंट में रहो, आज रात मेरे साथ में टेंट में सो, क्योंकि आज रात मैं आपको किसी भी टाइम उठा सकता हूँ अगर मुझे कैसियस को कोई बात पहुंचवानी होगी तो। ठीक है, रात में उठा सकता हूँ किसी भी टाइम अगर कैसियस तक कोई बात पहुंचवानी होगी। वेरेस, सो प्लीज यू, वी विल स्टैंड एंड वॉच योर प्लेजर। अगर आप चाहें तो हम यहाँ खड़े रह सकते हैं, जागते रहेंगे हम, और बिल्कुल तैयार रहेंगे आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए। देखो, ब्रूटस ने कहा था ना कि रात को कभी भी मैं तुम्हें जगा सकता हूँ, तो वेरेस क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर हम तो सोते ही नहीं हैं, आप कहें तो हम जागते ही रहते हैं, यहीं खड़े रहेंगे, पहरा देते रहेंगे, जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े आप कह देना, हम पूरा कर देंगे वो काम, हम सो ही नहीं रहे। ब्रूटस, आई विल नॉट हैव इट सो, लाई डाउन गुड सर्स, इट मे बी आई शैल अदरवाइज बी थिंक मी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता, लेट जाओ तुम लोग, आराम करो, हो सकता है कि मैं तुम्हें भेजूं ही ना, जरूरी थोड़ी है कि तुम कैसियस के पास में जाओगे ही जाओगे, हो सकता है कि कोई काम पड़े ही ना, मैं भेजूं ही नहीं तुम्हें, तो तुम लेट जाओ, सो जाओ, जागो मत।
लुक लूसियस, हियर इज द बुक आई सॉट फॉर सो, आई पुट इट इन द पॉकेट ऑफ माई गाउन। देखो लूसियस, ये रही वो किताब जिसे मैं ढूंढ रहा था। इस किताब को ना मैंने अपने नाइट गाउन की जेब में रख दिया था। दोस्तों, ब्रूटस को ना रात में किताब पढ़ने की आदत है, तो वो किताब पढ़ता है रात को, और वो कहता है कि जो किताब मुझे मिल नहीं रही थी ना, वो किताब मैंने अपने नाइट गाउन के जेब में रख रखी थी। इसी बीच वेरस और क्लैडियो ये दोनों लेट जाते हैं। लूसियस, आई वॉज श्योर योर लॉर्डशिप डिड नॉट गिव इट मी। जी, मुझे पक्का पता था कि ये किताब आपने मुझे नहीं दी थी। ब्रूटस, बेयर विद मी गुड बॉय, आई एम मच फॉरगेटफुल। मुझे ना भूलने की बहुत बीमारी हो गई है, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो यार, मुझे बहुत भूल जाता हूँ आजकल। Canst thou hold up thy heavy eyes a while and touch thy instrument a strain or two? क्या तुम थोड़ी देर के लिए और जाग सकते हो? एक दो गाना सुना दो यार, ऐसी भी क्या बात है, ल्यूट बजा के एक दो गाने सुना दो। लूसियस, आई माई लॉर्ड, आंट प्लीज यू। जी माई लॉर्ड, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर सुनाऊंगा। ब्रूटस, इट डज माई बॉय, आई ट्रबल दी टू मच, बट दाउ आर्ट विलिंग। हाँ, अच्छा तो लगता है बेटा, लेकिन मैं तुमसे बहुत मेहनत करवाता हूँ। मेहनत करवाता हूँ तुमसे, लेकिन तुम मेहनत करने के लिए तैयार भी हो जाते हो। लूसियस, इट इज़ माई ड्यूटी सर, सर ये तो मेरी ड्यूटी है। ब्रूटस, आई शुड नॉट अर्ज दाई ड्यूटी पास दाई माइट, आई नो यंग ब्लड्स लुक फॉर अ टाइम ऑफ रेस्ट। हाँ, ड्यूटी तो है तुम्हारी, लेकिन फिर भी इतना काम नहीं लेना चाहिए कि तुम कर ही ना पाओ। काम भी लिमिट में ही लेना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा काम ले लेता हूँ तुमसे। मुझे पता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम यंग हो, जवान हो, लेकिन आराम की ज़रूरत तो तुम्हें भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम जवान हो तो तुमसे काम लिए जाऊं, काम की भी लिमिट होती है। लूसियस, आई हैव स्लेप्ट माई लॉर्ड ऑलरेडी। माई लॉर्ड, मैं तो सो चुका हूँ। मतलब कहना चाह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा, मैं तो सो चुका हूँ। ब्रूटस, इट वॉज वेल डन, एंड दाउ शैल्ट स्लीप अगेन, आई विल नॉट होल्ड दी लॉन्ग, इफ आई डू लिव आई विल बी गुड टू दी। अच्छा, फिर तो तुमने बड़ी समझदारी वाला काम किया है, और अब तुम थोड़ा सा और सो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक जगा के नहीं रखूँगा। थोड़ी देर बाद तुम सो जाना। अगर मैं ज़िंदा रहा ना, ज़िंदगी मेरी रही, तो मैं तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा रहूँगा। तुम इतने अच्छे हो, अगर मेरी सांसें लिखी हुई हैं, ज़िंदा रहना लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छा रहूँगा तुम्हारे साथ। इसके बाद लूसियस म्यूज़िक को प्ले करता है, गाना गाता है, और फिर वो खुद ही सो जाता है। गाना गाते गाते, म्यूज़िक को बजाते बजाते खुद ही सो जाता है वो। ब्रूटस, दिस इज अ स्लीपी ट्यून, ओ मर्डरस स्लम्बर, लेस दाउ दाई लेडन मेस अपॉन माई बॉय डेट प्लेस दी म्यूजिक। ये धुन तो बड़ी नींद लाने वाली है। ओह, गहरी नींद? क्या तुमने मेरे लड़के पर अपना जाल बिछा दिया है, गहरी नींद, जो तुम्हारे लिए म्यूजिक बजा रहा था? दोस्तों, यहाँ पर ना म्यूजिक सुन रहा होता है ब्रूटस, लेकिन फिर वो एकदम देखता है कि लूसियस तो सो गया, तो कहता है कि ए गहरी नींद, तुमने क्या लूसियस को अपने जाल में भिजा दिया, जो तुम्हारे लिए गाना गा रहा था, नींद के लिए गाना गा रहा था ना वो। मतलब घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहे हैं कि क्या लूसियस गहरी नींद में सो गया। इतनी सी बात को शेक्सपियर इतना घुमा के लिखते हैं ना भाई साहब, बस क्या ही कहें। तो क्या मतलब है इसका कि लूसियस, क्या तुम सो गए गहरी नींद में? जेंटल नेव, गुड नाइट, आई विल नॉट डू दी सो मच रॉन्ग टू वेक दी। If thou dost not, thou breakest thy instrument. I'll take it from thee and good boy, good night. अब ब्रूटस लूसियस से बोलता है, कहता है, डियर बॉय, गुड नाइट। मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं करूंगा कि नींद से जगा दूं। मैं ये इंस्ट्रूमेंट ना साइड में रख देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा सर सोते हुए इसके ऊपर टिक गया, इसके ऊपर गिर गया तुम्हारा सर, तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस ल्यूट को, इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ। बहुत अच्छे बेटे, गुड नाइट। लेट मी सी, इज नॉट द लीफ टर्न डाउन वेयर आई लेफ्ट रीडिंग? हियर इट इज, आई थिंक। अब ब्रूटस अपनी किताब खोल रहा होता है पढ़ने के लिए, और अपने आप से कहता है, चलो मैं देखता हूँ मैं, क्या मैंने उस पन्ने के किनारे को नहीं मोड़ा था जहाँ पर मैंने किताब पढ़ना छोड़ी थी? कहाँ गया? अरे ये रहा, शायद यहाँ पर ही छोड़ा था मैंने। दोस्तों, ब्रूटस ना अब किताब पढ़ने लगा है, मैंने आपको बताया, और इसी दौरान सीजर का भूत वहां पर आ जाता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको ध्यान से समझना आप लोग। ब्रूटस,
How ill this tapper burns. Huh? Who comes here? I think it is the weakness of mine eyes that shapes this monstrous apparition. It comes upon me, art thou anything? इस मोमबत्ती की रोशनी बहुत कम है. हे, कौन है वहां पर? शायद मेरी आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं, इतनी भद्दी हो गई हैं कि मुझे एक गंदा सा भद्दा सा भूत दिखाई दे रहा है. अरे ये तो मेरी तरफ आ रहा है. क्या तुम असली हो? भूत ना उसकी तरफ आ रहा होता है तो पहले तो उसे यकीन नहीं होता. उसे लगता है शायद मेरी आंखें कमजोर हो गई, मुझे भूत दिखाई दे रहा है गंदा सा. लेकिन जब वो उसके नजदीक आ रहा होता है तो फिर उससे पूछता है, क्या तुम असली हो, रियल हो? आर्ट दाउ सम गॉड, सम एंजल और सम डेविल that makes my blood cold and my hair to stare. Speak to me what thou art. क्या तुम कोई गॉड हो, देवता हो, या कोई फरिश्ते हो, या फिर कोई शैतान हो? तुमने मेरे खून को ठंडा कर दिया है और मेरे रोंगटों को खड़ा कर दिया है. मतलब तुमने मुझे डरा दिया है. बताओ क्या हो तुम? घोस्ट. Thy evil spirit, ब्रूटस. मैं तुम्हारी बुरी आत्मा हूं, ब्रूटस. ब्रूटस. Why comest thou? तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? घोस्ट. To tell thee thou shalt see me at Philippi. मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम मुझे फिलिपी में देखोगे. ब्रूटस. Well, then I shall see you thee again. अच्छा, तो मैं तुम्हें दोबारा से दिखूंगा. घोस्ट. I at Philippi. हाँ, दोबारा से देखोगे फिलिपी में. ब्रूटस. Why? I will see thee at Philippi then. ठीक है, तो फिर फिलिपी में ही मुलाकात करते हैं. और फिर वो घोस्ट वहां से चला जाता है. Brutus. Now I have taken heart thou vanishest. I'll sprit. I would hold more talk with thee. अरे, अभी तो मेरी हिम्मत हुई थी तुमसे बात करने की और तुम गायब हो गए. शैतान कहीं का. हाँ, मैं तुमसे थोड़ा और बात करना चाहूंगा. Boy, Lucius, Varus, Claudio, sirs, awake, Claudio. इसके बाद ब्रूटस अपने आदमियों को नींद से उठाता है. लड़को, लूसियस, वेरस, क्लाइडियो, उठो, क्लाइडियो. लूसियस. द स्ट्रिंग्स, माय लॉर्ड, आर फॉल्स. लूसियस ने एकदम से जाग जाता है नींद से, और आपको पता ही है कि वो इंस्ट्रूमेंट को, ल्यूट को बजाता हुआ सोया था. तो एकदम से उठकर कहता है, अरे माय लॉर्ड, वो ना उसके तार सही नहीं थे इंस्ट्रूमेंट के. कहता है कि जो स्ट्रिंग्स थी ल्यूट की वो आउट ऑफ ट्यून थी, सही से ट्यून नहीं थी. ब्रूटस. ही थिंक्स ही स्टिल इज एट हिज इंस्ट्रूमेंट. लूसियस. अवेक. अरे, इसे तो लगता है कि अभी तक अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है. लूसियस, जागो यार. लूसियस. माय लॉर्ड. ब्रूटस. डिड इट्स दाउ ड्रीम, लूसियस, दैट दाउ सोगियस आउट. लूसियस. क्या तुम कोई सपना देख रहे थे? क्या सपने की वजह से तुम चिल्लाए हो? लूसियस. माय लॉर्ड, आई डू नॉट नो दैट आई डिड क्राई. माय लॉर्ड, मुझे तो नहीं पता कि मैं क्यों चिल्लाया. ब्रूटस. यस, दैट दाउ डिडिट्स दाउ सी एनीथिंग. हाँ, चिल्लाए थे तुम. खैर, ये बताओ मुझे कि क्या तुमने कुछ देखा? लूसियस. नथिंग माय लॉर्ड. नहीं माय लॉर्ड, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा. ब्रूटस. स्लीप अगेन लूसियस. चलो तो फिर तुम सो जाओ दोबारा से, कोई बात नहीं. सर्रा, क्लैडियो, टू वेरस, फेलो दाउ अवेक. सर क्लैडियो, वेरस, उठो तुम लोग. वेरस. माय लॉर्ड. क्लैडियो. माय लॉर्ड. ब्रूटस. व्हाई डिड यू सो क्राई आउट, सर्स, इन योर स्लीप? तुम लोग क्यों नींद में चिल्ला रहे थे? वेरस. क्लैडियो. डिड वी, माय लॉर्ड? दोनों नौकर साथ में कहते हैं, क्या हम चिल्लाए थे, माय लॉर्ड? ब्रूटस. आई सॉ यू एनीथिंग. हाँ, चिल्लाए थे तुम लोग. क्या तुमने कुछ देखा था? वेरस. नो माय लॉर्ड, आई सॉ नथिंग. नहीं माय लॉर्ड, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा. क्लैडियो. नॉर आई, माय लॉर्ड. मैंने भी कुछ नहीं देखा, माय लॉर्ड. ब्रूटस. गो एंड कमेंड टू माय ब्रदर कैसियस. बिड हिम सेट ऑन हिज पावर्स टाइम्स बिफोर एंड वी विल फॉलो. अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे भाई कैसियस के पास में जाओ और उससे कहना जाके कि वो पहले अपने सोल्जर्स की टुकड़ी को मार्च करवाए. कैसियस से कहना कि वो अपने सोल्जर्स को मार्च करवाए, आगे बढ़वाए. और फिर जब कैसियस के सोल्जर्स निकल पड़ेंगे ना, तो उनको हम फॉलो करेंगे. हम लोग कैसियस के सोल्जर्स के पीछे पीछे चलेंगे. वेरस. क्लैडियो. इट शैल बी डन, माय लॉर्ड. ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा. इसके बाद स्टेज पर मौजूद सभी लोग अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं और एक्ट 4 सीन 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है.
दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपको जूलियस सीजर के सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।